पूरे हॉल में इतना अंधेरा था कि लोग एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। काले रंग के जंपसूट और मास्क की वजह से लोगों को अपने टीम मेंबर्स का भी पता नहीं चल रहा था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अचानक कुछ लोगों के चीखने की आवाज आई। चीखने की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। आवाज सुनकर सब लोग कांप उठे थे। पहलवान ने अंधेरे में सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ने को कहा। उसकी टीम के सभी मेंबर्स ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। वहां मौजूद ज्यादातर लोगों को डर के मारे पसीना आ रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहीं लोगों ने एक दूसरे पर अटैक करना शुरू तो नहीं कर दिया? लेकिन अगर ऐसा होता है तो अटैक रुकता नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। वहीं दूसरी तरफ टॉप गन ने अपनी टीम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक गोल घेरा बना लिया। पहलवान को रात के अंधेरे में मिशन करने का बहुत एक्सपीरियंस था। बाकी लोगों के मुकाबले वो अंधेरे में चीजों को जज कर सकता था। कुछ देर तक ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद उसे यकीन हो गया था कि इस हॉल में बाहर से कुछ लोग आए थे। तभी अचानक हॉल के बीच एक लाइट जली। उसकी रोशनी से सभी लोग अपनी आंखें ठीक तरह से खोल नहीं पा रहे थे। कुछ सेकंड्स बाद सभी लोगों ने आसपास देखना शुरू किया। पहलवान की नजरें बाहर से आए लोगों को ढूंढ रही थी। सबके सब एक रंग के दिख रहे हैं। ऐसे में बाहरी लोगों को ढूंढना मुश्किल है। तभी सभी की नजर फ्लोर पर पसरे खून पर गई। उसे देखकर सारी टीम्स घबरा गई। सभी को लगा वहां मौजूद लोगों में से कोई घायल है। इसीलिए सभी ने अपने अपने टीम मेंबर्स को चेक करना शुरू किया, लेकिन वहां मौजूद कोई भी इंसान चोटिल नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को चोट भी नहीं लगी और जमीन पर खून के धब्बे मौजूद हो? ये भी तो हो सकता है कि जिसे चोट लगी हो वो झूठ बोल रहा हो, लेकिन ये पता लगाने के लिए सबके मास्क और ड्रेस उतारने पड़ेंगे। ये गलती मत करना वरना डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तभी अचानक मायापुरी उस हॉल में आई। उसे देखकर सभी लोग चुप हो गए। हेलो एवरीवन, फर्स्ट फ्लोर का टेस्ट खत्म हो चुका है। अब हम सेकंड फ्लोर पर जाएंगे। प्लीज आप लोग मुझे फॉलो करिए। खत्म हो चुका है का क्या मतलब? ये क्या टेस्ट हुआ कि कुछ लोग बाहर से इस हॉल में आए और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वापस चले गए? और तो और ये जमीन पर खून के धब्बों का क्या मतलब? इसके बाद टॉप गन और पहलवान ने एक दूसरे को देखा। दोनों के सवालों से बाकी टीम के लीडर्स भी सहमत थे। वहीं दूसरी तरफ दोनों के सवालों को सुनकर मायापुरी के चेहरे पर स्माइल आ गई। आप लोग प्लीज पैनिक मत करिए। पिछले कुछ मिनटों में जो कुछ भी हुआ है उस दौरान आपके टीम मेंबर की जगह किसी और ने ले ली है, लेकिन आप चाहकर भी ये चेक नहीं कर सकते, ना ही आप एक दूसरे से बात करेंगे। अगर किसी ने चेक करने के लिए ड्रेस या मास्क उतारा या फिर आपस में बात की तो आपको पता ही है कि क्या होगा। मायापुरी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। ना चाहते हुए भी सभी की नजर अपने टीम के मेंबर्स की तरफ चली गई, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी टीम के किस मेंबर को रिप्लेस किया गया है। क्या जीनियस आदमी है ये अनिल मेहता। अभी शांत रहो। अगर इस औरत ने हमें बात करते देख लिया तो सब के सब बाहर हो जाएंगे। ये क्या बकवास है? हमारे टीम मेंबर की जगह अपने लोगों को यहां भेजने का हक अनिल मेहता को किसने दिया? ये तो गलत है। जिसने ये गेम बनाया है रूल भी वही बनाएगा। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप यहाँ से जा सकते हैं। मायापुरी की बात सुनकर सभी को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था, लेकिन चाहकर भी कोई कुछ नहीं कर सकता था। अब सभी लोगों को गेम से ज्यादा इस बात का डर था कि उनकी टीम में अनिल मेहता का एक आदमी मौजूद था। बहुत कोशिशों के बाद भी कोई भी टीम लीडर ये पता नहीं कर पा रहा था कि उसके किस मेंबर को रिप्लेस किया गया था, जबकि पहलवान को पता चल गया था कि उसकी टीम से छैला बिहारी मिसिंग था। बेचारा छैला बिहारी, उसे यहां आना ही नहीं चाहिए था। पता नहीं किस हाल में होगा।
जिस आदमी को छैला बिहारी से रिप्लेस किया गया था, उसकी कद काठी बिल्कुल छैला से मिलती जुलती थी। इस वजह से बाकी टीम मेंबर्स अभी भी समझ नहीं पाए थे। डॉक्टर रिमझिम, बियर्डमैन और छैला बिहारी, इन तीनों के ऊपर तारा सिंह, रवीना और कटरीना की नजरें थीं। आप सब लोग उस आदमी को ढूंढना चाह रहे हैं जिसने आपके टीम मेंबर को रिप्लेस किया है, लेकिन उसमें समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। अगले 10 सेकंड्स में अगर आप लोगों ने ये हॉल खाली नहीं किया तो यहाँ जहरीली गैस छोड़ दी जाएगी, जिससे आप लोगों की मौत हो सकती है। मायापुरी की बात सुनकर सबके दिल की धड़कनें तेज हो गई। जल्दबाजी में सभी लोग भागते हुए सेकंड फ्लोर पर आ गए थे। वहां पहुंचकर पहलवान और टॉप गन मायापुरी से कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन मायापुरी सेकंड फ्लोर से कब गायब हो गई किसी को पता भी नहीं चला। ये बात दोनों को खटक गई। टॉप गन ने अपने टीम मेंबर्स को इकट्ठा किया। उन्हें ध्यान से ऑब्जर्व करने के बाद उसे यकीन हो गया था कि उसकी टीम में अनिल मेहता का कोई आदमी नहीं था। तभी अचानक मायापुरी की आवाज आई। हेलो एवरीवन, इस फ्लोर पर होने वाले टेस्ट में आपका सामना कुछ जानवरों से होगा। ये वो जानवर हैं जिनके ऊपर अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, जिसकी वजह से इनकी ताकत दुगनी हो गई है। उन्हें हराने के बाद ही आप अगले फ्लोर पर जा पाएंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन। आवाज के बंद होते ही हॉल के एक कोने से हरे रंग की ढेर सारी लाइट्स अचानक सभी लोगों की तरफ आई। उन लाइट्स के पीछे से बहुत सारे जानवर एक साथ आ रहे थे। उन्हें देखकर सभी लोग सतर्क हो गए। उन जानवरों के झुंड में ढेर सारे कुत्ते, बिल्लियां, खरगोश और बतख थे। उन जानवरों की चमकती आंखों को देखकर कुछ लोग घबरा गए थे। वहीं कुछ लोग जोर जोर से हंसने लगे। सभी जानवरों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सब के सब इंसान को खाना चाहते थे। कुछ लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हमारे जैसे एजेंट्स को अब कुत्तों बिल्लियों से लड़ना पड़ेगा। कितने शर्म की बात है। इन्हें देखकर हम इनकी ताकत का अंदाजा लगा रहे हैं, क्योंकि हमने जो आज तक इस तरह के जानवर देखे हैं वो इतने खूंखार नहीं होते, लेकिन यहाँ कुछ तो अलग मैटर है। अगर ध्यान से देखो तो वो सारे कुत्ते किसी भेड़िए से कम नहीं लग रहे हैं। यही हाल बाकी 3 जानवरों का है। हमें सतर्क रहना होगा। तकरीबन 100 जानवर हॉल के कोने में खड़े थे। तभी टॉप गन की नजर कुत्तों के सलाइवा पर गई। हरे रंग का सलाइवा देखकर वो सोच में पड़ गया था। तभी अचानक एक सीटी बजी और सबसे आगे खड़ा कुत्ता तेजी से एक टीम लीडर की तरफ अटैक करने लगा। कुछ सेकंड्स के अंदर ही वो टीम लीडर बेसुध होकर अचानक से जमीन पर गिर गया। उसके जमीन पर गिरते ही वो कुत्ता पीछे चला गया। उसके टीम मेंबर्स भागते हुए उसके पास पहुंचे। वो टीम लीडर मर चुका था। इस बात से पूरे हॉल में मौत का डर फैल गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये कैसे हो सकता है? उस कुत्ते ने तो उस आदमी को टच करने से ज्यादा कुछ भी नहीं किया। उस कुत्ते के पंजे में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से उसकी मौत हुई है। इनके दांतों और पंजों को देखकर तो यही लगता है कि अगर हमें एक छोटी खरोंच भी लगी तो हम मर सकते हैं। जिस लीडर की मौत हुई थी उसके एक मेंबर की नजर पंजों के निशान पर गई। उसने सभी को वो निशान दिखाया। थोड़ी देर में ये बात पूरे हॉल में फैल गई। सभी पंजों के वार से बचने के तरीके ढूंढ रहे थे। हॉल में मौजूद एजेंट्स, किलर्स और फाइटर्स को सिर्फ इंसानों से लड़ने का एक्सपीरियंस था। ना चाहते हुए भी कुछ लोगों ने अपनी अपनी गन निकाल ली। एक बार फिर सीटी बजी और एक दूसरा कुत्ता जो पहले वाले से ज्यादा खूंखार दिख रहा था भागता हुआ आया। वो जिस इंसान पर अटैक करने वाला था उसने गोली चला दी। उस कुत्ते को जैसे ही गोली लगी वो जमीन पर गिर पड़ा। साथ ही साथ गोली चलाने वाला एजेंट भी बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा था। ये देखकर सभी लोग चौंक गए। जानवरों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? अपने फायदे के लिए अनिल मेहता जानवरों का इस्तेमाल करेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। डेविल है वो। हमारी टीम में से कोई किसी भी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पहलवान की बात से सभी सहमत थे। तभी अचानक
वापस से एक लंबी सीटी बजी, जिसके बाद सारे जानवर एक साथ हॉल में मौजूद लोगों की तरफ आ रहे थे। इतने सब जानवरों को एक साथ आते देख वहां मौजूद अधिकतर लोग कांप उठे। मैं तो बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि वो आदमी मर गया। पिछली बार तो पंजे से मौत हुई थी, लेकिन इस बार उस कुत्ते ने उस आदमी को टच भी नहीं किया था। तुमने शायद ध्यान से नहीं देखा, जिस वक्त उस कुत्ते को गोली लगी उसके खून के छींटे उस आदमी के ऊपर पड़े थे, उस वजह से उसकी मौत हुई। किसी खतरनाक एसिड की तरह है इन जानवरों का खून, जंप सूट को भी पिघला दिया। पहलवान और टॉप गन की टीम सबसे पीछे खड़ी थी, जिस वजह से उनका सामना अभी तक जानवरों से नहीं हुआ था। सभी के दिमाग में इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए यही बात चल रही थी। तभी पहलवान की नजर सीढ़ियों पर गई। उसने तुरंत अपने टीम मेंबर्स को इकट्ठा किया। बाकी मेंबर्स के साथ अनिल मेहता का आदमी भी उस घेरे में आ गया था, लेकिन पहलवान ने उसकी परवाह नहीं की। बिना जानवरों को नुकसान पहुंचाए यहां से निकलने का एक ही रास्ता है, वो जो सीढ़ियां हैं हमें वहां जाना होगा। लेकिन उन सीढ़ियों से थर्ड फ्लोर पर जाने वाला दरवाजा बंद है, और तो और उस सीढ़ी तक जाने के लिए हमें जानवरों के बीच से जाना होगा। एक प्रॉब्लम और है, अगर हम सीढ़ियों तक पहुंच भी जाएं तो ये जानवर हमारा पीछा करते हुए वहां भी पहुंच जाएंगे, और तो और हमें ये भी नहीं मालूम कि वो दरवाजा कब खुलेगा। ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं। पहली बात, जानवरों के बीच से निकलने का एक रास्ता मैंने ढूंढ लिया है। हमारे फूड लगेज में चिकन है, उन चिकन के टुकड़ों का इस्तेमाल करके हम वहां तक पहुंच सकते हैं। अरे लेकिन मैं खाऊंगा क्या? इस 6.5 फुट के शरीर को चलाने के लिए बहुत खाने की जरूरत पड़ती है। अगर जिंदा बचोगे तब तो खा पाओगे, आगे की आगे देखी जाएगी तारा सिंह। मैं तुम्हें भूखे नहीं मरने दूंगा। लेकिन चिकन के टुकड़ों को देखकर तो वो हमारी तरफ खिंचे चले आएंगे, तो ये खुद ही मौत को बुलाने जैसा प्लान है। बिल्कुल सही बात है, वो आएंगे जरूर, लेकिन हमें चालाकी से उन टुकड़ों को अपने से बहुत दूर फेंकना होगा। जब हम ऐसा करेंगे तो वो उस टुकड़े के पीछे भागेंगे, तब हमें उन सीढ़ियों तक पहुंचने का टाइम मिल जाएगा। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। जल्दी से सब लोग चिकन के टुकड़े अपने हाथ में ले लो। मैं सबसे आगे चलूंगा, तुम सब मेरे पीछे आ जाओ। इतना कहते ही पहलवान लाइन में सबसे आगे खड़ा हो गया। रवीना ने चिकन के टुकड़ों को आपस में बांटना शुरू किया। टॉप गन बहुत गौर से सब कुछ देख रहा था। उसने तुरंत अपने टीम मेंबर्स को रेडी होने का इशारा किया और फुर्ती से पहलवान के पास पहुंचा। मैं जानता हूं हम दोनों का गोल एक ही है। इस सिचुएशन में अकेले लड़ना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अगर हम दोनों मिल जाए तो आगे के रास्ते और आसान हो जाएंगे। मैं अपने ईगो को साइड करके तुमसे हेल्प मांग रहा हूं। बात तो सही कह रहे हो। अपना निजी फायदा छोड़कर पहले हमें अगले पड़ाव तक जाने का सोचना चाहिए। कम ऑन, लेट्स गो। पहलवान ने टॉप गन की टीम को साथ चलने का इशारा किया। दोनों टीम के मेंबर्स एक लाइन बनाकर खड़े हो गए। सबसे आगे पहलवान खड़ा था और सबसे पीछे टॉप गन खड़ा था। जानवरों के बीच से रास्ता बनाने की जिम्मेदारी पहलवान के कंधे पर थी। वहीं पीछे से कोई जानवर अटैक न करे, उसकी जिम्मेदारी टॉप गन के कंधे पर थी। सब लोग बिना घबराए आगे बढ़ते रहना। मेरा सिग्नल मिलते ही अपना काम शुरू कर देना। एक मेंबर राइट में चिकन का टुकड़ा फेंकेगा तो उसके बाद वाला मेंबर लेफ्ट से आते जानवरों की तरफ चिकन का टुकड़ा फेंकेगा। रेडी? पहलवान की बात में सबने हामी भर दी थी। अगले ही सेकंड पहलवान ने चलना शुरू कर दिया। बड़ी चालाकी से वो जानवरों को चिकन का लालच देकर दूर भेज दे रहा था। पूरी लाइन में सिर्फ डॉक्टर रिमझिम डर के मारे कांप रही थी। हर एक टुकड़े को हवा में फेंकने के बाद करीब 10 जानवर उसके पीछे भाग रहे थे।
1 मिनट के अंदर में सब लोग सीढ़ियों पर चढ़ गए। ऊपर चढ़ने के बाद जानवरों का झुंड उनकी तरफ आया, लेकिन बियर्ड मैन ने सबसे निचली सीढ़ी पर गोली चलाई। गोली से डरकर सारे जानवर पीछे हट गए। दोनों टीम्स को सीढ़ियों पर देखकर बाकी टीम लीडर ने डिसाइड किया कि वो भी सेम तरकीब अपनाएंगे। बियर्ड मैन बार बार गोलियों से उन जानवरों को दूर रखने की कोशिश कर रहा था। बहुत ज्यादा देर तक हम यहाँ नहीं रुक सकते। या तो हमें ये दरवाजा तोड़कर 3rd फ्लोर पर जाना होगा या फिर जानवरों को मारना पड़ेगा। किसी भी हालत में हम लोग जानवरों पर गोली नहीं चलाएंगे, हमें दरवाजा ही तोड़ना पड़ेगा। गोलियों की वजह से वो डरकर सिर्फ रुक रहे हैं, उनका दूसरी तरफ जाने का इरादा नहीं है। उल्टा आवाज की वजह से धीरे धीरे सारे जानवर हमारी तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास जानवरों को रोकने के लिए बहुत गोलियां हैं, लेकिन बाकी टीम मेंबर्स भी इन सीढ़ियों पर आने का मन बना चुके हैं। उन्हें कैसे रोका जाए? इन सीढ़ियों पर आने के लिए बहुत बड़ी आपसी लड़ाई छिड़ जाएगी। ऐसे में हम सबके बारे में नहीं सोच सकते, हमें मजबूरन किसी एक पर गोली चलानी पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ बाकी टीम्स ने भी एक लाइन बनाई और अपने पास मौजूद चिकन के टुकड़ों को फेंकना शुरू किया। सीढ़ियों से 20 फीट की दूरी पर जानवरों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अगले कुछ सेकंड्स में चिकन के टुकड़े खत्म हो गए। उसके बाद जानवरों ने अटैक करना शुरू कर दिया। पूरे हॉल में चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंजने लगी। मजबूरन कई लोगों ने गोलियां चलाकर उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद एक एक करके लोग मरते जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ दोनों टीम्स के कुछ मेंबर्स ने 3rd फ्लोर का दरवाजा तोड़ दिया था। सभी के अंदर आते ही 2 लोगों ने दरवाजे को कसकर पकड़ लिया। 3rd फ्लोर का कमरा पहले कमरे से आधे साइज का था। तभी अचानक स्पीकर से मायापुरी की आवाज आई। कांग्रेचुलेशंस एवरीवन, आप लोगों का 3rd फ्लोर पर स्वागत है। आप उस दरवाजे की चिंता मत करिए, यहाँ आप लोग सेफ हैं। बिना वक्त गवाए मैं सीधा अगले राउंड के बारे में बताती हूँ। ये राउंड बहुत सिंपल है। मेरी आवाज के बंद होते ही इस कमरे में एक इंसान आएगा। आपको बस उस इंसान को हराना है। उसके बाद आपके लिए 4th फ्लोर का दरवाजा खोल दिया जाएगा। बस इस बार आप कोई चालाकी नहीं कर पाएंगे। ये दरवाजा आप लोगों से नहीं टूटने वाला। ऑल द बेस्ट। जैसे ही मायापुरी की आवाज आनी बंद हुई, उसके अगले ही सेकंड एक 7.5 फुट का आदमी सबके सामने आया। उसे देखकर सभी लोग चौंक गए। मुझे लगता था कि मैं राक्षस जैसा दिखता हूं, यह तो मेरे से ज्यादा बड़ा राक्षस है। इसको क्या WWE से उठाकर लाया है? इसकी आंखें इंसानों के जैसी नहीं दिख रही, बिल्कुल अंडे की तरह हैं। और तो और इसके नाक के ऊपर ये मेटल का टुकड़ा क्यों लगा रखा है? वो सब तो ठीक है, लेकिन इसके हाथ क्यों सिले हुए हैं? ये आम इंसान से बहुत अलग दिख रहा है। कहीं इसके साथ भी किसी तरह का एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया गया है। इन सारे सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब हम लड़ना शुरू करेंगे। दोनों टीम्स के मेंबर्स के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। चाइना में एक मिशन के दौरान मैंने इसे देखा है। इस इंसान के ऊपर बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। इसे लोग मॉन्स्टर कहते हैं। क्या तुम्हें इसकी ताकत का अंदाजा है? नहीं, मेरा कभी इससे सामना नहीं हुआ, लेकिन जितना मुझे पता है उसके हिसाब से ये हम लोगों से ज्यादा ताकतवर है। निकिता की बात सुनकर सभी घबरा गए। वहीं पहलवान उस मॉन्स्टर को घूरे जा रहा था। तभी मॉन्स्टर की नजर पहलवान पर गई। अगले ही पल उसने पहलवान पर अटैक कर दिया। पहलवान उसके वार से बच निकला। तुम सब यहां खड़े मत रहो, मैं इस राक्षस से निपटता हूं, तब तक तुम लोग जाकर दरवाजा तोड़ो। लेकिन उस मायापुरी ने कहा था कि वो नहीं टूटेगा। अरे नहीं टूटे तो बम से उड़ा दो। तुम फिक्र मत करो, दरवाजा भी टूटेगा और ये मॉन्स्टर भी मरेगा। मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा इस राक्षस को मारने के लिए। मेरी फिक्र मत करो, तुम सब मिलकर दरवाजा तोड़ो।
पहलवान के जोर देने की वजह से टॉप गन बाकी लोगों के साथ दरवाजे की तरफ भागा। तारा सिंह और बियर्डमैन वहां से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी वो मॉन्स्टर पहलवान के नजदीक पहुंच गया। पहलवान ने उस पर अटैक करना शुरू किया, लेकिन उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं हो रहा था। तभी मॉन्स्टर ने पहलवान को दोनों हाथों से पकड़ा और जमीन पर पटक दिया। ये देखते ही तारा सिंह और बियर्डमैन दोनों चौंक गए। बियर्डमैन ने अपना स्नाइपर राइफल निकाला और उस मॉन्स्टर पर निशाना लगाया। तभी तारा सिंह ने उसे रोक दिया। नहीं, उन जानवरों की तरह कहीं इसका खून भी पॉइजनस तो नहीं? गोली चलाई जाए या नहीं, इस कॉन्फ्लिक्ट में दोनों फंस गए थे। पहलवान जमीन से उठ खड़ा हुआ। तभी उसकी नजर तारा सिंह और बियर्डमैन पर गई। बेवकूफों की तरह यहां खड़े मत रहो, जाकर दरवाजा खोलने में मदद करो। लेकिन ये तुम्हें मार डालेगा। देखा नहीं, तुम्हारे किसी भी किक और मुक्के का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो तो वार्म अप था, अभी तो मैंने लड़ना शुरू भी नहीं किया। पहलवान के कॉन्फिडेंस को देखकर दोनों को तसल्ली हुई। वो भागते हुए दरवाजे की तरफ चले गए। अब पूरे हॉल में पहलवान और मॉन्स्टर ही बचे थे। इस बार पहलवान ने पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर को किक मारी। उस किक से वो मॉन्स्टर 4-5 कदम पीछे चला गया, जिसकी वजह से मॉन्स्टर को बहुत तेज गुस्सा आया। मुंह बंद होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। इतने लोगों के बीच में इसने मुझ पर ही अटैक क्यों किया? क्या ये मुझे पहचानता है? लेकिन मास्क के ऊपर से ये कैसे पहचान सकता है? इसे मारना इतना आसान नहीं है। अपने सारे स्किल्स का इस्तेमाल करना होगा। पहलवान के दिमाग में कई सवाल उठ खड़े हुए थे। जंपसूट और मास्क में उसके लिए लड़ना मुश्किल हो रहा था। उसने अपना मास्क और जंपसूट उतारा। उसके बाद अपने चेहरे पर से काला कपड़ा हटाया और धीरे से अपनी दाढ़ी और नकली बाल भी निकालकर फेंक दिया। उसके बाद वो चलकर मॉन्स्टर के सामने आया। उसे आते देख मॉन्स्टर भी फुर्ती से आगे बढ़ा। जैसे ही पहलवान का चेहरा उसे दिखा, वो ठिठक गया। उसके चेहरे को देखकर मॉन्स्टर चौंक गया था। तभी अचानक मायापुरी की आवाज आई। राजवीर, तुम? हाँ, कोई शक? तुम गेम के रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हो। जिंदगी और मौत के खेल में सब जायज है। अब तुम अपना भाषण बंद करो और इस राक्षस की मौत को एंजॉय करो। इतना कहते ही राजवीर ने मॉन्स्टर की आंखों में देखा। दोनों एक दूसरे को खत्म कर देना चाहते थे। राजवीर ने बिना देरी किए मॉन्स्टर के ऊपर किक और मुक्कों की बरसात कर दी। लेकिन तभी अचानक मॉन्स्टर ने राजवीर के दोनों हाथों को पकड़ लिया। उसने राजवीर के हाथों को मरोड़ना शुरू किया। दर्द से राजवीर के मुंह से चीख निकल गई। उसने मॉन्स्टर का सहारा लेते हुए एक किक उस मॉन्स्टर के होठों पर दे मारी। चोट की वजह से मॉन्स्टर का खून निकल आया। मुझे इसकी कमजोरी ढूंढनी पड़ेगी, वरना बहुत वक्त बर्बाद हो जाएगा। या फिर इसे चकमा देकर मैं 4th फ्लोर के लिए निकल जाऊं। लेकिन अनिल मेहता बिना रिजल्ट के मानेगा नहीं। राजवीर मॉन्स्टर की कमजोरियों को ढूंढने में लगा था। वहीं मॉन्स्टर वापस से लड़ने के लिए तैयार हो गया था। राजवीर ने एक एक करके अपने मूव्स करना चालू किया, लेकिन मॉन्स्टर को वो ज्यादा चोटिल नहीं कर पाया। तभी एक मूव के दौरान मॉन्स्टर ने राजवीर को ऊपर हवा में उठा लिया। इससे पहले कि वो राजवीर को जमीन पर पटकता, राजवीर की नजर उसकी गर्दन पर गई। गर्दन के पिछले हिस्से में एक डिवाइस लगा हुआ था। उस डिवाइस को देखते ही राजवीर चौंक गया। हो सकता है इसी डिवाइस की वजह से ये इतना ताकतवर है। इसे तोड़ना ही पड़ेगा। तभी अचानक एक आदमी अंदर आया। राजवीर और मॉन्स्टर दोनों ठिठक गए। वो उसी तरफ से आ रहा था जहां से मॉन्स्टर की एंट्री हुई थी। जैसे ही वो आदमी हॉल की लाइट में आया, राजवीर चौंक गया। छैला बिहारी, तुम यहां कैसे?
अरे गुरुजी का बताए, अनिल मेहतवा का आदमी हमका जबरदस्ती लेकर चला गया। वहां पीछे एगो कमरा था और वहीं हम थे। ये भैंसासुर भी वहीं था। बहुत मुश्किल से भाग कर आए हैं। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। अब जल्दी से 4th फ्लोर की तरफ जाओ, मैं इसका खात्मा करके आता हूं। अरे नहीं गुरुजी, अब हम दोनों मिलकर खात्मा करेंगे। इस सौर के नाती के लिए तो हमारा ये कंबल ही काफी है। ये कंबल कहां से मिला? जो हमको पकड़कर ले गया था उसके बैगवा में से चुरा लिए थे। हम जब ये भैंसासुर को अंदर जाते देखे तभी हमको आइडिया आया। इससे पहले राजवीर कुछ कह पाता, मॉन्स्टर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया। वापस से उसने राजवीर को उठाने की कोशिश की, लेकिन राजवीर ने उसकी टांगों पर एक जोर का किक मारा। किक की वजह से वो घुटनों के बल आ गया। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, बिना देरी किए वो मॉन्स्टर के पीछे चला गया और जंप करते हुए एक जोर का मुक्का उसकी डिवाइस पे दे मारा, जिसकी वजह से डिवाइस टूटकर जमीन पर गिर गया। वहीं दर्द से कराहते हुए वो मॉन्स्टर जमीन पर गिर गया। छैला, कंबल डालो। छैला ने तुरंत कंबल उस मॉन्स्टर के मुंह पर डाल दिया। वो मॉन्स्टर छटपटाने लगा था। एक तरफ से छैला बिहारी ने कंबल को पकड़ रखा था, वहीं दूसरी तरफ से राजवीर ने। उसके बाद छैला बिहारी ने मॉन्स्टर के अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर मारना शुरू कर दिया। वहीं राजवीर ने अपने पॉकेट से सिल्वर नीडल निकाला और उसकी आंखों और दिल में चुभो दिया। कुछ सेकंड्स के अंदर ही मॉन्स्टर की मौत हो गई। अरे गुरुजी, ऐसा आदमी लोग कहां पाया जाता है भाई? ऐसा कुछ नहीं है। इस बेचारे को बहुत सारी दवाइयां और केमिकल्स दिए गए हैं। उसी वजह से ये ऐसा हो गया था। ओह, अच्छा। लेकिन आप अपना मास्कवा काहे उतार दिए हैं? भाऊजी को पता चल गया का कि आप यहां हैं? नहीं, उसके जाने के बाद उतारा था। वो जंपसूट और मास्क में लड़ना मुश्किल हो रहा था। अब जल्दी से पहन लीजिए, नहीं तो भौजी आपका सचमुच का डेथ गेम कर देंगी। तुम भी अपना मास्क लगा लो, नहीं तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। इनका पता नहीं कब और कैसा नियम लेकर आ जाए। और ध्यान रहे, अभी के बाद से नो गुरुजी, सिर्फ पहलवान। राजवीर ने वापस से पहलवान वाला रूप धारण किया और उसके बाद जंपसूट और मास्क लगा लिया। दोनों भागते हुए 3rd फ्लोर से 4th फ्लोर पर पहुंचे। वहां पहुंचकर राजवीर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 3rd फ्लोर के हॉल से यह हॉल बड़ा था और वहां पर सब कुछ शांत था। तभी उसकी नजर वहां कुछ एजेंट्स पर गई जिनके शरीर में कुछ गड़ा हुआ था, जिसकी वजह से खून निकल रहा था। दोनों भागते हुए तारा सिंह और कटरीना के पास पहुंचे। तारा सिंह और कटरीना के हाथ से खून आ रहा था। वहीं डॉक्टर रिमझिम उस पर बैंडेज लगा रही थी। तुम लोगों को चोट कैसे लगी? ये बड़ी नीडल से। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या हुआ? उस मॉन्स्टर का क्या हुआ? उसे मैंने मार डाला। पहलवान जी, ये तो सुआ है। कहीं ये पॉइजनस तो नहीं है? नहीं, यहाँ कुछ एजेंट्स के घाव गहरे हैं। लेकिन ये आया कहां से? यहां तो मुझे कोई भी दुश्मन नहीं दिख रहा। नहीं, यहां कोई भी नहीं आया। ये पूरी जगह ट्रैप से भरी हुई है। अंदर आते ही हम बेवकूफों की तरह कमरे के दूसरी तरफ जा रहे थे, तभी हमारे मूवमेंट से कुछ एक्टिवेट हुआ और ये बड़ा नीडल आकर हम लोगों को लग गया। तभी तारा सिंह ने हॉल के सीलिंग की तरफ इशारा किया जहां से सुआ आया था। जब राजवीर ने ऊपर की तरफ देखा तो बहुत सारे सुए लटके हुए थे। उनके ऊपर से लाइट नीचे की तरफ आ रही थी। तभी अचानक मायापुरी की आवाज आई। हेलो एवरीवन,
सबसे पहले पहलवान जी को बधाई कि उन्होंने मॉन्स्टर को मार गिराया। आप लोगों को थोड़ा ठहराव की जरूरत है। जल्दी का काम शैतान का होता है। आपकी हड़बड़ाहट की वजह से वो नीडल आप लोगों को लगा है। वैसे इस हॉल में कुछ ट्रैप्स हैं और उन ट्रैप से बचना ही इस फ्लोर का टेस्ट है। चलिए, हिंट के तौर पर आप लोगों को मैं कुछ बताती हूँ। आपको बहुत ध्यान से फॉर्मेशन बनाकर आगे बढ़ना होगा, जिससे आपको नीडल्स ना लगे। और जिस फॉर्मेशन की बात मैं कर रही हूँ वो आर्मी के सोल्जर्स वॉर में अप्लाई करते हैं। आपका काम है उस फॉर्मेशन को ढूंढना और बचते बचाते 5th फ्लोर तक पहुंचना। ऑल द बेस्ट। मायापुरी की बात सुनकर वहां मौजूद दोनों टीम्स के एजेंट्स कंफ्यूज हो गए थे। वहीं पहलवान बहुत ध्यान से कमरे को देख रहा था। तभी टॉप गन पहलवान के पास आया। मुझे यकीन था कि तुम उस मॉन्स्टर को मार डालोगे, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुमने उसे मारा कैसे। उसके गर्दन के पिछले हिस्से पर एक डिवाइस लगी हुई थी। उसे तोड़ने के बाद वो जमीन पर गिर गया था। उसके बाद मैंने अटैक किया और उसकी मौत हो गई। आखिर उस डिवाइस से उस मॉन्स्टर को क्या फायदा था? इस बात का जवाब अनिल मेहता ही दे सकता है। वैसे भी अब वो मर चुका है, जानकर कोई फायदा नहीं। क्या इस फ्लोर पर साथ में आगे बढ़ना है या अलग अलग होना है? मेरे टीम के कुछ लोग अपनी बेवकूफी की वजह से इंजर्ड हो गए हैं। दोनों टीम्स को साथ में रखना चाहिए। आगे क्या आने वाला है कोई नहीं जानता। क्या तुम्हें इस फॉर्मेशन के बारे में कुछ पता है? नहीं, लेकिन पता लगाने का एक तरीका है। इतना कहते ही पहलवान ने छैला बिहारी से कंबल मांगा। यह वही कंबल था जिसका इस्तेमाल 3rd फ्लोर पर हुआ था। कंबल देखकर टॉप गन को समझ नहीं आ रहा था कि पहलवान करना क्या चाह रहा था। पहलवान ने उस कंबल को फैलाकर फेंका। जैसे ही कंबल लाइट्स के सामने आया, एक साथ कई सारी नीडल्स तेजी से कंबल में घुस गई थी। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। सारी नीडल्स एक फॉर्मेशन के साथ नीचे आई थी। पहलवान ने टॉप गन को उसे ऑब्जर्व करने का इशारा किया। कुछ सेकंड्स तक ऑब्जर्व करने के बाद टॉप गन आगे आया। इन सबको मिलाकर एक त्रिकोण बन रहा है। इसका मतलब हर बार इसी तरह से नीडल्स नीचे आएंगे। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हमें 1-2 बार और चेक करना पड़ेगा। इसके बाद पहलवान ने स्नाइपर राइफल की मदद से कंबल को अपनी तरफ खींचा। उस पर से सारे नीडल्स को हटाने के बाद उसने वापस से कंबल को फेंका। इस बार भी नीडल्स पूरी तेजी से कंबल में घुस गए थे। वापस से दोनों ने ऑब्जर्व किया। इस बार स्क्वायर बन रहा है। मैंने कहा था ना, हर बार अलग अलग जगह पर ये नीडल्स आएंगी। पहलवान ने वापस से कंबल को फेंका, लेकिन इस बार वापस त्रिकोण बना था। उसके बाद पहलवान ने तकरीबन 10 बार उस नीडल सिस्टम को चेक किया। दोनों समझ गए थे कि नीडल्स नीचे से 2 तरह से ही आएंगे। टॉप गन पहलवान के इंटेलिजेंस का फैन हो गया था। वहीं निकिता दूर से दोनों को ऑब्जर्व कर रही थी। जब से उसने पहलवान को देखा था, तब से उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि आखिर यह आदमी कौन है। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि पहलवान की भेष में वो आदमी राजवीर था। हुलिये के साथ साथ राजवीर ने अपनी आवाज भी बदल रखी थी। तभी अचानक निकिता आगे आई। इसके अलावा भी इस हॉल के सीलिंग में और भी लाइट्स और नीडल्स लगे हैं। अभी के लिए सिर्फ एक एक्टिव है। अगर हमने आगे बढ़ने की कोशिश की तो शायद बाकी भी एक्टिव हो जाएंगे। निकिता की बात सुनते ही दोनों ने पूरे हॉल के सीलिंग को निहारना शुरू किया। इसका मतलब साफ है कि हम इतनी आसानी से अगले फ्लोर पर नहीं जा पाएंगे। हम सबको मिलकर एक फॉर्मेशन में आगे बढ़ना होगा। टॉप गन और निकिता दोनों पहलवान की बात से सहमत थे।
इस सिचुएशन से निकलने के बाद मैं इसे एजेंट बनने का ऑफर दूंगा। ये इंडिया का बेस्ट एजेंट बनने के लायक है। ऐसे लोगों की सख्त जरूरत है इंडिया को। मैं इस नीडल सिस्टम को अच्छे से समझ चुका हूं। अब हमें बिना देरी किए यहां से निकलना चाहिए। आप सब लोग मुझे फॉलो करते जाइए। पहलवान की बात से टॉप गन के कुछ लोग सहमत नहीं थे। वो पहलवान का मजाक उड़ा रहे थे। जो आगे नहीं जाना चाहता वो यहां रुक सकता है। मैं पहलवान की मदद से सहमत हूं। अगर टॉप गन इस इंसान के साथ जाएंगी तो उनके साथ मैं भी जाऊंगी। दोनों की बात सुनकर मजाक उड़ाने वाले लोग चुप हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनका लीडर एक अनजान आदमी की बातों पर क्यों विश्वास कर रहा था। न चाहते हुए भी सभी लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। डॉक्टर रिमझिम ने सभी को बैंडेज लगा दिया था। सबसे पहले सब लोग मिलकर एक सर्कल बनाएंगे। उसके बाद जब मैं इशारा करूंगा तो सब लोग ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। अगर कोई लेट हुआ तो उसे नीडल लग सकती है, इसीलिए सबको एक साथ मूव करना होगा। पहलवान की बात सुनकर सभी ने आपस में डिस्कस किया और रेडी हो गए। नीडल सिस्टम के हिसाब से पहली बार हमेशा त्रिकोण में नीडल्स नीचे आते हैं, उसके बाद सर्कल के फॉर्म में आते हैं। सभी की दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वहीं पहलवान पूरी तरह कॉन्फिडेंट था। मैं जैसे ही सिग्नल दूं, मेरे साथ सब लोग एक साथ पहले सर्कल फॉर्म करेंगे और उसके अगले सिग्नल पर त्रिकोण। फिर मैं 2 फीट आगे जंप करने का इशारा करूंगा। उस जंप के साथ हम अगले नीडल सिस्टम के सामने शिफ्ट होंगे। पहलवान ने कुछ सेकंड्स बाद पहला सिग्नल दिया। सभी ने सिंक के साथ ट्रायंगल फॉर्म कर लिया। इस बार भी नीडल से सभी बच गए थे। अगले सिग्नल पर 2 लोग सिंक से जैसे ही बाहर हुए, नीडल सीधा उनके सीने में आकर घुस गई थी। उन 2 लोगों में से एक अनिल मेहता का आदमी था और दूसरा टॉप गन का। उन दोनों लोगों की वजह से बाकी लोगों के अंदर डर बढ़ गया था। निकिता ने यह बात नोटिस कर ली थी। जिन्हें ज्यादा डर लग रहा है वो एक लंबी सांस लें और पूरा फोकस सिग्नल पर दें। डरने की जरूरत नहीं है, बस एक बार और हमें रिपीट करना है और हम सीढ़ियों के पास पहुंच जाएंगे। जिन लोगों को भी डर लग रहा है वो लोग अपने पास के पार्टनर का हाथ पकड़ सकते हैं। पहलवान की बात सुनते ही डॉक्टर रिमझिम, जो पहलवान के साथ खड़ी थी, उसने जल्दी से पहलवान का हाथ पकड़ लिया। धीरे धीरे सभी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था। एक बार फिर सबने नीडल सिस्टम को चकमा दिया और सीढ़ियों के पास पहुंच गए। वहां पहुंचते ही सभी की जान में जान आ गई। सभी ने पहलवान को थैंक यू किया। बिना समय गवाए सभी लोग 5वें फ्लोर पर आ गए। इस कमरे में कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? यह आखिरी फ्लोर है। कुछ तो खतरनाक सोचा होगा अनिल मेहता ने। हमें सतर्क रहना चाहिए। पिछली बार वाली गलती यहाँ नहीं दोहरा सकते। हम लोगों को इंस्ट्रक्शन आने तक वेट करना चाहिए। सभी लोग बहुत थक चुके हैं। जो भी समय मिल रहा है उसमें हमें कुछ खाकर आराम करना चाहिए। कटरीना की बात से सभी सहमत थे। सभी लोग एक कोने में इकट्ठा हो गए। दोनों टीम्स के पास जितना भी खाने का सामान था उसे निकिता और रवीना ने बराबर बांट दिया। वहीं दूसरी तरफ अनिल मेहता आराम से 6ठे फ्लोर पर बैठा हुआ था। उसके हाथ में रेड वाइन से भरा ग्लास था। उसके पीछे एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी हुई थी। वहीं उसके सामने तौफीक खान और एक अनजान आदमी बैठा हुआ था। तभी मायापुरी कमरे में पहुंची। मिस्टर मेहता, वो लोग 5वें फ्लोर पर पहुंच चुके हैं। मायापुरी की बात सुनकर अनिल मेहता और तौफीक खान दोनों चौंक गए। क्या बकवास कर रही हो? इतने मुश्किल हालातों से वो निकल कैसे गए? उस मॉन्स्टर और उन जानवरों के चंगुल से निकलना इम्पॉसिबल था। मिस्टर मेहता, इसमें इतना घबराने की क्या बात है? वो भले ही 5वें फ्लोर पर पहुंच गए हो,
लेकिन यहां तक पहुंचने में उनके 2/3 मेंबर्स जरूर अल्लाह को प्यारे हो गए होंगे। मिस्टर गुलाम, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 5वें फ्लोर के बाद वो सीधा यहाँ आएंगे, और तो और जिन लोगों ने इतना कुछ झेला है वो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। जब ऐसी बात है तो सारे एंट्री और एग्जिट को बंद कर दो और इस आइलैंड पर मौजूद अपने हर आदमी को इस जेल में बुलाओ। उन्हें फुल परमिशन है किसी को भी जान से मारने की, और अगर उसके बाद भी वो यहाँ तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो हम उनका स्वागत गोलियों की बौछार से करेंगे। तौफीक खान की बात सुनकर अनिल मेहता को थोड़ी तसल्ली हुई। आपके साथ काम करने का यही फायदा है, आप हर प्रॉब्लम का सलूशन कुछ मिनटों में निकाल लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सीधी बात है, जो लोग यहां तक पहुंच चुके हैं उस हिसाब से हमें उनके बारे में एक बात तो पता चल गई है कि वो किसी भी हालत में उस ट्रेजर को पाना चाहते हैं। अब वो हम इतनी आसानी से नहीं दे सकते, इसीलिए उन्हें खत्म करना ही हमारा मकसद होना चाहिए। तौफीक खान की बात से अनिल मेहता सहमत था। तभी अनिल मेहता के दिमाग में एक सवाल आया। मिस्टर गुलाम, मुझे आपके प्लान पर पूरा भरोसा है, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। ऐसा हो सकता है कि जो लोग 5वें फ्लोर तक पहुंचे हैं उनमें दिल्ली की 2 सुप्रीम फैमिली के लोग भी हो सकते हो। उन दोनों फैमिली के कई लोगों के पास कमाल के स्किल्स हैं। ऐसे में हमें हर तरह से तैयार रहना चाहिए। सच में आप बहुत फिक्र करते हैं। शायद आपने एक लैब के बारे में सुना होगा जिसमें कई सारे लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। उन एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन लोगों की स्किल्स किसी भी आम आदमी से बहुत अलग हो गई थी। वो अलग बात है कि अचानक वो लैब बर्बाद हो गया। मैं अपने साथ जिस आदमी को लेकर आया हूं वो कोई मामूली इंसान नहीं है, ये उसी लैब में मॉडिफाई हुआ है। वक्त आने पर आपको इसके बारे में सब पता चल जाएगा। आने दीजिए जिसको भी आना है। यह बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो लैब बर्बाद कैसे हुआ उसका पता आज तक नहीं चल पाया है। अभी भी उस लैब को बर्बाद करने वाले इंसान को ढूंढा जा रहा है, लेकिन फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। हर बड़े प्लान का एक बैकअप प्लान भी होता है। बैकअप प्लान? नहीं समझा। इसका मतलब यह है कि एक और लैब है। कहां? वहीं जहां आप अभी खड़े हैं, इस जेल के नीचे वो लैब है। तौफीक खान की बात सुनकर अनिल मेहता बुरी तरह से चौंक गया। पहली बार अनिल मेहता को लगा कि तौफीक खान उससे ज्यादा पावरफुल इंसान है। उस लैब से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी उसके पास नहीं थी। वहीं उसी हॉल के एक कोने में विक्रम चुपचाप बैठा हुआ था। अनिल मेहता की नजर विक्रम की तरफ गई। विक्रम ने अनिल मेहता को लैब के बारे में पूछने का इशारा किया। मिस्टर गुलाम, उस लैब के बारे में मैं सारी बातें जानना चाहूंगा। सही वक्त आने पर उसके बारे में मैं भी बताऊंगा। फिलहाल आप बेफिक्र होकर बैठिए। शायद आपको मालूम नहीं है कि नीचे के झुंड में एक एजेंट बहुत खतरनाक है। कौन है वो? इंडियन है, लेकिन विक्रम ने मुझे उसके बारे में बहुत कुछ बताया है। मेरे सारे प्लान्स के फेल होने के पीछे उसी का हाथ है। अच्छा, मैं समझ गया। आप टॉप गन की बात कर रहे हैं। उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं। एक कमाल की बात बताता हूं। कुछ दिनों पहले वो उसी लैब की खोज में गया था, लेकिन उसे ना ही लैब मिला और ना ही उससे जुड़ी कोई जानकारी मिली। वो क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। उसके लिए मेरा ये आदमी ही काफी है। आखिर कौन है ये आदमी
तब से आप सिर्फ तारीफ ही किए जा रहे हैं। इसका नाम चेतन राठौड़ है। इसकी ट्रेनिंग चाइना में हुई है। इसके बारे में जितनी भी तारीफ करूं कम है। ट्रेनिंग के साथ साथ चाइना में इसने कई मिशन कंप्लीट किए हैं। पूरे चाइना का एक भी एजेंट इसके सामने टिक नहीं पाया। तौफीक खान की बात पर अनिल मेहता ने विक्रम की तरफ देखा। विक्रम और अनिल मेहता उसकी बात से सहमत नहीं थे। मुझे आपकी यही आदत अच्छी नहीं लगती। सामने वाले की पूरी बात सुने बगैर आप अपना भाषण चालू कर देते हैं। ठीक है, आप अपनी बात बोलिए। मैं टॉप गन की बात नहीं कर रहा था। मैं आपको मौत के सौदागर के बारे में बता रहा था। उसके सामने आपका ये आदमी टिक भी नहीं पाएगा। मौत का सौदागर? एजेंट आर्यन? वो यहां कैसे आ सकता है? वो तो रिटायर हो चुका है। बहुत समय से उसकी कोई खबर नहीं है। वो क्यों इस डेथ गेम में शामिल होने आएगा? तौफीक खान की बात सुनकर विक्रम अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। आप दोनों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आने दीजिए। इस बार उसका अंत तय है। विक्रम की बात पर तौफीक खान ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसके दिमाग में एजेंट आर्यन से जुड़ी बात घूम रही थी। कैसे उसने चाइना में एक मिशन के दौरान वहां के एजेंट्स को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद पूरे चाइना में एजेंट आर्यन को नेशनल एनिमी घोषित कर दिया गया था। इन बातों को याद करके तौफीक खान के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। वो यहां आ रहा है, ये बात आपने अभी तक क्यों नहीं बताई? तौफीक खान की बेचैनी देखकर अनिल मेहता अंदर ही अंदर खुश हो रहा था। कैसे बताता? हर किसी को आप कमजोर ही समझते हैं। अनिल मेहता की बात पर तौफीक खान कुछ कह नहीं पाया। वहीं चेतन राठौड़, जो अभी तक चुपचाप बैठा हुआ था, अब अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। आने दीजिए उस मौत के सौदागर को। वो अभी तक जिंदा है क्योंकि उसका सामना कभी भी मुझसे नहीं हुआ। तभी चेतन राठौड़ की नजर विक्रम की तरफ गई। मैं जानता हूं कि तुम एजेंट की रैंकिंग में नंबर 2 पर हो, लेकिन कई बार सिर्फ रैंकिंग से असली ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अनिल मेहता साहब को मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। हम दोनों में से कौन ताकतवर है इसका फैसला अभी ही कर लेते हैं। चेतन की बात से अनिल मेहता अंदर ही अंदर खुश हो गया था। वो विक्रम के ट्रेजर की लालच को अच्छी तरह जानता था। अगर चेतन ने विक्रम को हरा दिया तो ये बात साफ हो जाएगी कि चेतन मौत के सौदागर को भी हरा सकता है। मिस्टर मेहता, चेतन सही कह रहा है। अब 2-2 हाथ करके ही फैसला करना सही होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों आपस में लड़ो, लेकिन अब चेतन राठौड़ ने तुम्हें चैलेंज किया है। ऐसे में तुम्हारा मना करना हार मानने के बराबर है। अनिल मेहता के इंटेंशन को विक्रम अच्छी तरह समझ रहा था। वो जल्दी से कमरे के बीचों बीच आ गया। कुछ सेकंड्स में चेतन राठौड़ भी विक्रम के सामने खड़ा हो गया। मैं हार या जीत के लिए नहीं खेलता, सिर्फ मकसद सामने वाले को खत्म करना ही होता है। What a coincidence! जो भी मुझसे टकराया है जिंदा बच नहीं पाया है। इससे पहले कि अनिल मेहता फाइट स्टार्ट करने का सिग्नल देता, चेतन राठौड़ ने एक जोर की किक विक्रम के सीने पर दे मारी। उसके किक से विक्रम 2 फीट पीछे चला गया। वो पूरी फुर्ती से चेतन राठौड़ की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो उसे किक करने वाला था, चेतन राठौड़ अचानक से जमीन पर लेट गया। विक्रम इससे पहले कुछ समझ पाता, चेतन राठौड़ ने एक जोर की किक उसकी टांग पर दे मारी। वापस से विक्रम अपनी जगह से पीछे चला गया। पहली बार देख रहा हूं चाइना से तैयार हुए प्रोडक्ट में इतनी जान है। इसे इसकी नानी याद ना करा दी तो मेरा नाम भी विक्रम नहीं। विक्रम ने पैंथर मूव के लिए स्टांस ले लिया था। चेतन राठौड़ पूरे जोश के साथ आगे बढ़ा। इससे पहले कि चेतन राठौड़ उस पर अटैक करता, विक्रम ने उसके ऊपर किक की बौछार कर दी।
अगले 5 मिनट तक दोनों के बीच लड़ाई चलती रही। वहीं दूसरी तरफ तौफीक खान और अनिल मेहता दोनों को समझ आ गया था कि विक्रम चेतन राठौड़ पर भारी पड़ रहा था। स्टॉप! तुम दोनों अलग अलग हो जाओ। हम दोनों को तुम्हारी ताकत का अंदाजा हो चुका है। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो उस मौत के सौदागर को हरा नहीं पाएंगे। मैंने फैसला किया है कि तुम दोनों उस एजेंट आर्यन से लड़ोगे। तौफीक खान की बात सुनकर सभी चौंक गए। हमें और लोगों की भी जरूरत पड़ेगी। तुम फिक्र मत करो, जिन भी जानवरों और इंसानों पर हमने एक्सपेरिमेंट्स किया है उसकी एक बड़ी तादाद बाकी है। क्या? तो आपने उन्हें पहले क्यों नहीं भेजा? आपने भेजा होता तो वो 5वें फ्लोर पर पहुंच नहीं पाते। मुझे लगा था कि एक मॉन्स्टर और कुछ जानवर ही उनको मौत के घाट उतारने के लिए काफी होंगे, लेकिन ये मेरी गलती थी। अभी भी उस गलती को सुधारा जा सकता है। इससे पहले कि तौफीक खान कुछ कह पाते, तभी मायापुरी कमरे में आई। उसी वक्त अनिल मेहता के मोबाइल पर मैसेज आया। उस मैसेज को पढ़कर अनिल मेहता के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसने मायापुरी को अपनी बात कहने का इशारा किया। मिस्टर मेहता, उनका रेस्ट टाइम खत्म हो चुका है। वो इस फ्लोर पर आने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या उस फ्लोर के टेस्ट को स्टार्ट करना है या अभी उन्हें और वक्त देना है? हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अभी अभी मुझे मैसेज आया है कि 2 सुप्रीम फैमिली के लोग 5th फ्लोर पर एंट्री मारने वाले हैं। उनके आने से ठीक पहले गेम स्टार्ट कर देना। तुम सही कह रहे हो, सबको आ जाने दो। आखिरकार हमने ये गेम अपने सारे दुश्मनों को खत्म करने के लिए ही प्लान किया है। उन सुप्रीम फैमिलीज को भी हमारी ताकत का अंदाजा लगने दो। इस गेम के बाद हमसे कोई पंगा लेने की भी कोशिश नहीं करेगा। तौफीक खान की बात से सभी सहमत थे। उन्होंने सभी को आराम से बैठने का इशारा किया। वहीं दूसरी तरफ दोनों टीम्स आराम कर रही थी। वहां मौजूद कुछ लोगों को यही लग रहा था कि अनिल मेहता ने सचमुच आराम करने के लिए ये खाली समय दिया है, जबकि कुछ लोग इसे तूफान से पहले की शांति की तरह समझ रहे थे। तभी छैला बिहारी पहलवान के नजदीक आया। गुरुजी, एक बात पूछे? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि गलती से भी गुरुजी मत बोलना। अरे क्या करे, सारा दिन 100 बार बोलने का आदत है ना। माफ कर दीजिए। जल्दी पूछो, वरना निकिता ने हम दोनों को बात करते देख लिया तो उसे शक हो जाएगा। अरे हमका अभी तक समझ नहीं आया कि आप अनिल मेहता से बचने के लिए रूप धारण किए हैं या भौजी से। आप अपने असली रूप में काहे नहीं आ जाते? आप सबका जान बचाए हैं, भौजी इंप्रेस हो जाती। गेम खत्म होने के बाद सब समझा दूंगा। अभी जाकर अपनी जगह पर बैठो। ठीक है। छैला बिहारी पहलवान से दूर जाकर बैठ गया। तभी टॉप गन ने पहलवान को अपने पास आने का इशारा किया। पहलवान जब उसके पास पहुंचा तो टॉप गन के हाथ में गन देखकर चौंक गया। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? इस रूम को ध्यान से देखो। क्या दिख रहा है? कुछ नहीं, बस यही कि ये रूम स्क्वायर शेप का है। इसकी दीवारें बहुत अजीब हैं। सब लोग नीचे जमीन पर लेट जाओ। मैं अभी सामने की दीवार पर गोली चलाने जा रहा हूं। इससे इन दीवारों की सच्चाई पता चल जाएगी। टॉप गन की बात सुनकर सभी लोग सोच में पड़ गए। लेकिन तुम ऐसा क्यों करना चाह रहे हो? पूरे हॉल को ध्यान से देखने के बाद मुझे ये समझ आया कि यहां ना तो कोई एंट्रेंस है और ना ही कोई नीडल सिस्टम। मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दीवारों में ही कोई ट्रैप है। टॉप गन की बात से सभी सहमत थे। तभी टॉप गन ने एक एंगल बनाते हुए गोली चलाई।
एंगल की वजह से गोली एक दीवार से टकराकर दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे दीवार पर लगी और उसके बाद जमीन पर गिर गई। ये देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। इसका मतलब इस हॉल में कोई ट्रैप नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना किसी टेस्ट के अनिल मेहता हमें इतनी आसानी से अपने फ्लोर पर आने दे? ये भी हो सकता है कि उसने इस फ्लोर के लिए जो प्लान बनाया था उसमें कोई दिक्कत आ गई हो। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। सामने सीढ़ियों के पास हमें जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। इतना कहकर पहलवान सीढ़ियों की तरफ भागा। वहीं दूसरी तरफ सीढ़ियों के पास जाने के लिए सभी लोग उठ खड़े हुए थे। ये सीढ़ियों के ऊपर का दरवाजा पूरी तरह से सील्ड है। हम उन्हें तोड़कर अंदर जा सकते हैं। मेरे हिसाब से यह आइडिया सही नहीं है। अगर हम ये मान भी ले कि अनिल मेहता अपने प्लान में फेल हो गया है, तो भी हमसे निपटने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। जिसका इंटेंशन ही मारने का है वो कुछ भी कर सकता है। क्या पता उस दरवाजे के दूसरी तरफ बड़ी मशीन गन हमारा स्वागत करने को तैयार हो। इस हिसाब से हम लोग यहाँ से हिल भी नहीं सकते। अब यहाँ से हम कब निकलेंगे ये अनिल मेहता ही बता सकता है। जब एक आदमी डेथ गेम प्लान कर सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल पर उसका प्लान फेल हो जाए, तब ये बात हजम नहीं हो रही। मैं समझ गई आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्या? मुझे ऐसा लगता है वो अभी भी बाकी बचे हुए टीम मेंबर्स का इंतजार कर रहा है। लेकिन जो लोग पीछे छूट गए हैं वो तो कब के मर भी गए होंगे। ये हम बस अंदाजे से कह सकते हैं। हमने सबको मरते नहीं देखा है। निकिता की बात सुनकर राजवीर मन ही मन खुश हो रहा था। साथ ही साथ उसे इस बात की भी तसल्ली थी कि निकिता को अभी तक उस पर शक नहीं हुआ था। तुम सही कह रही हो, या फिर कुछ बड़ा होने वाला है। इससे पहले कि निकिता पहलवान की बात का जवाब देती, तभी सामने की दीवार की तरफ से एक आवाज आई। उसके बाद सभी की नजर उस दीवार की तरफ चली गई। धीरे धीरे पूरी दीवार एक तरफ शिफ्ट हो गई। ये देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। तभी एक आदमी अंधेरे में से चलता हुआ हॉल में पहुंचा। सभी उसे पहचानने की कोशिश कर रहे थे। उसने ना ही मास्क लगा रखा था और ना ही जंप सूट पहन रखा था। ये तो लक्ष्मण चोपड़ा है। ये दिल्ली की सुप्रीम चोपड़ा फैमिली से बिलोंग करता है। कहीं ये उसी मुकेश चोपड़ा का रिलेटिव तो नहीं है? मुकेश चोपड़ा अनिल मेहता को प्रोजेक्ट का अप्रूवल दिलाने में मदद कर रहा था। उस मदद के पीछे जरूर ट्रेजर पाने का लालच भी था, लेकिन उस काम के बदले वो उस ट्रेजर में सीधा हिस्सा भी मांग सकता था। वहां गेम में पार्टिसिपेट करने की क्या जरूरत थी? तभी पहलवान ने लक्ष्मण चोपड़ा को निहारना शुरू किया। इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि यह डायरेक्ट इसी फ्लोर पर आया है। पहलवान के दिमाग में कई सवाल उठ खड़े हुए थे। थोड़ी देर तक उसे घूरने के बाद पहलवान को यकीन हो गया था कि लक्ष्मण चोपड़ा डायरेक्ट 5th फ्लोर पर आया था। तभी पहलवान के दिमाग में एक आइडिया आया। वहीं लक्ष्मण चोपड़ा सभी को बहुत गौर से देख रहा था। मुझे लगा था यहां कोई नहीं होगा। मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे पता होता कि आप जैसे महारथी यहां मिलेंगे तो कभी यहां नहीं आता मैं। ठीक है, आप लोग अपना काम करिए, मैं नेक्स्ट फ्लोर पर जा रहा हूं। तुम नहीं जा सकते। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे कहां जाना है। अचानक पहलवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। वहां मौजूद किसी भी इंसान को यह समझ नहीं आ रहा था कि पहलवान लक्ष्मण चोपड़ा को सीढ़ियों पर जाने से क्यों रोक रहा था। मैं बस इतना कह रहा हूं कि ऊपर का दरवाजा बंद है। यहां कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हमारे साथ यही इंतजार करो। हमारे साथ ऊपर वाले फ्लोर पर चलना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? शायद तुम नहीं जानते कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करता हूं। अच्छी तरह जानता हूं कि तुम चोपड़ा फैमिली से बिलोंग करते हो। तभी अचानक सीढ़ियों की तरफ से आवाज आई। उस आवाज की वजह से सभी लोग सतर्क हो गए थे।
एक साथ कई लोग भागते हुए सीढ़ियों से नीचे आ गए। नीचे आते ही उन्होंने लक्ष्मण चोपड़ा और पहलवान को घेर लिया। लक्ष्मण चोपड़ा का हाथ छोड़ दो, वरना अच्छा नहीं होगा। पहलवान का शक सही निकला था। उसे पूरा यकीन था कि सुप्रीम फैमिली के मेंबर को अलग तरह की फैसिलिटी दी जाएगी। पहलवान ने वार्निंग के बावजूद भी लक्ष्मण चोपड़ा का हाथ नहीं छोड़ा। उसे यकीन था कि लक्ष्मण चोपड़ा को अपने साथ रखने से वहां मौजूद सभी लोगों का नेक्स्ट फ्लोर पर जाने का रास्ता आसान हो जाएगा। उसके शरीर को देखकर पहलवान समझ चुका था कि लक्ष्मण चोपड़ा भी एक ट्रेन्ड फाइटर है। इससे लड़ाई करके कोई फायदा नहीं है। किसी तरह यह अगर यहां रुकने के लिए मान जाए, फिर अपना रास्ता आसान हो जाएगा। इसके यहां होने से सभी की जान भी बच जाएगी। अनिल मेहता चाहकर भी लक्ष्मण चोपड़ा को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं। इन लोगों पर भरोसा मत करो। वो मुझे तुमसे छुड़वाने आए हैं। मेरी बात मानो, ऊपर मत जाओ। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें तवज्जो दी जा रही है, लेकिन शायद तुम ये भूल गए कि अनिल मेहता किसी का सगा नहीं है। हर जगह खतरा है। साथ में रहेंगे तो सब बचेंगे, वरना अकेले में मौत पक्की है। मुझे तो इस कमरे में कोई खतरा नहीं दिख रहा। बस थोड़ी देर रुक जाओ, खुद ब खुद पता चल जाएगा। पहलवान की बात ने लक्ष्मण चोपड़ा के दिमाग में शक पैदा कर दिया था। तभी अचानक एक ग्रुप की एंट्री हुई। एक बार फिर सभी की निगाहें ये जानने में लगी थी कि ये लोग कौन हैं। जिन लोगों की एंट्री हुई थी उनमें से किसी ने मास्क या जंपसूट नहीं पहन रखा था। इसी वजह से टॉप गन ने उनमें से एक को पहचान लिया था। अरविंद खन्ना को देखते ही टॉप गन ने अपना मास्क उतार लिया। अरविंद खन्ना ने जैसे ही टॉप गन को देखा तो वो चौंक गए। सभी लोग 5th फ्लोर के टेस्ट शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे कुछ टीम्स के बचे हुए लोग 5th फ्लोर पर आते जा रहे थे। उन टीम्स के बहुत सारे मेंबर्स इंजर्ड हो गए थे और कुछ मेंबर्स की डेथ हो चुकी थी। तभी पहलवान की नजर चारों लोगों पर गई जो एक साथ चलते हुए कमरे में आए थे। वो धीरे से उनके नजदीक पहुंच गया। वो चारों कोई और नहीं, प्रेमजीत, टीटू ठाकुर, गुलाम अहमद और लक्ष्मी विश्वास थे। तुम चारों को यहां देखकर अच्छा लगा। मास्क की वजह से प्रेमजीत के सिवाय कोई भी पहलवान को पहचान नहीं पाया था। इससे पहले कि बाकी 3 कुछ बोलते, प्रेमजीत आगे बढ़ा। किसी भी तरह जान बचाकर यहां तक पहुंचे हैं। अब यह आखिरी मुकाम है। कोई ऐसी बात जो तुम हमें बताना चाहो? इस हॉल की दीवारें बहुत अनोखी हैं। सामने की दीवार शिफ्ट हो सकती है। मुझे तो शक है इन चारों दीवारों के पीछे कुछ तो है जो हमें आगे जाने से रोकेगा। क्या अभी तक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया? नहीं, हम जब से आए हैं बस आराम किए जा रहे हैं। हम सबको अलग अलग होकर इन दीवारों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, बिल्कुल अटैक मोड में। वो ऐसा नहीं कर सकता। इस हॉल में एक आदमी ऐसा है जिसके यहां होने से इस बात की फुल गारंटी है कि वो दरवाजा हमारे लिए जरूर खुलेगा। कौन? लक्ष्मण चोपड़ा। अगर गलती से भी उसकी मौत हो गई तो अनिल मेहता का इंडिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। उसकी फैमिली इंडिया की सबसे पावरफुल फैमिलीज में से एक है। मैं नहीं मानता, कुछ तो गड़बड़ है। अनिल मेहता उसे डायरेक्ट अपने फ्लोर पर भी बुला सकता था। इस फ्लोर पर उसकी एंट्री करवाने के पीछे जरूर कोई कारण है। प्रेमजीत की बात से पहलवान सहमत था। तभी अचानक 4थे फ्लोर से 5th फ्लोर पर आने वाला रास्ता बंद हो गया। हॉल में मौजूद सभी लोग अलर्ट हो गए। फिफ्थ फ्लोर हर तरफ से सील्ड हो गया था। तभी अचानक मायापुरी की आवाज आई। हेलो एवरीवन, अब आप इस गेम के फाइनल राउंड में हैं।
इस राउंड में जो लोग पास हो जाएंगे उसके बाद उनकी मुलाकात अनिल मेहता से होगी। अगले कुछ सेकंड्स में अगला राउंड शुरू होगा। ऑल द बेस्ट। मायापुरी की बात सुनकर सभी लोग तैयार हो गए। वहां मौजूद सभी लोगों की दिल की धड़कनें तेज हो गई। तभी अचानक कुछ आवाजें आने लगी। इस पल तक लोग जिसे दीवार समझ रहे थे वो किसी ऑटोमेटिक स्लाइडर की तरह एक तरफ खिसक गई। सभी लोग भागते हुए हॉल के बीचों बीच आ गए। चारों तरफ से हेवी फुटस्टेप्स की आवाजें आ रही थी। धीरे धीरे वो आवाजें तेज होती जा रही थी। उन आवाजों से सभी को अंदाजा हो गया था कि बहुत जल्द हॉल में कोई आने वाला है। डर से कुछ लोगों का गला सूखने लगा। वहीं पहलवान उन फुटस्टेप्स की आवाज को पहचानने की कोशिश कर रहा था। कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा, चाहे इंसान हो या जानवर अंदर आए। कोई भी गोली नहीं चलाएगा। जिन लोगों को ज्यादा डर लग रहा है वो बीच में आ जाए और शांत रहे। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, चारों दिशाओं से 16 मॉन्स्टर हॉल में एंटर हुए। उन्हें देखते ही डर से कई लोग कांप उठे। उनके अंदर आते ही चारों ऑटोमेटिक डोर्स बंद हो गए। उन मॉन्स्टर्स को देखकर सभी को अपनी मौत पक्की दिख रही थी। ये सब के सब बिल्कुल पहले मॉन्स्टर की तरह हैं। और इस कमरे में सिर्फ तुम्हें ही पता है कि इनसे कैसे निपटा जाता है। तुम्हें एक लीडर की तरह यहाँ मौजूद सभी लोगों को लीड करना होगा, वरना कोई नहीं बच पाएगा। जल्दी बताओ हमें क्या करना चाहिए। मैं खुद यही सोच रहा हूं। वहां सिर्फ एक था, यहां 16 है। सबसे निपटना इतना आसान नहीं होगा। तभी छैला बिहारी ने पहलवान को अपनी तरफ आने का इशारा किया। गुरुजी, हमरे पास एक को बम फाड़ आइडिया है। मैं तुम्हारा आइडिया जानता हूं। कंबल डालो और कूद डालो, लेकिन एक केक को मारने में बहुत वक्त लगेगा। वो कोई मूर्ति नहीं है जो हमारे आने का इंतजार करेंगे। हमने एक पर अटैक किया तो बाकी सब और गुस्से से लोगों पर अटैक करेंगे। आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बार हमारा आइडिया तो सुनिए। हमरे पास गुलाल पड़ा है, उसे इन सब की आंखों में झोंक कर उसके बाद अटैक करेंगे तो वक्त भी मिल जाएगा और किसी का कौनो नुकसान भी नहीं होएगा। लेकिन वो सिर्फ तभी मुमकिन है जब हम एक साथ उनकी आंखों में गुलाल फेंके। गोली और चाकू तो मार नहीं सकते इस भैंसासुर को, तो सिर्फ यही रास्ता बचा है। तुम सही कह रहे हो। गुलाल फेंकने की जिम्मेदारी कुछ लोगों को देकर मैं अपने सिल्वर नीडल्स इस्तेमाल कर सकता हूं। थैंक यू छैला बिहारी, तुम सच में ग्रेट हो। क्या गजब का आइडिया दिया है। इससे पहले कि पहलवान अपनी जगह से हिलता, तभी पीछे से 2 लोगों के चीखने की आवाज आई। एक मॉन्स्टर ने 2 लोगों को पकड़ लिया था। पकड़ने के बाद उन दोनों मॉन्स्टर्स ने अपने नाखून उन दोनों के शरीर पर चुभो दिए थे। यह देखकर सभी कांप उठे। तभी कई लोगों ने मॉन्स्टर से बचने के लिए गन तान ली। कोई गोली नहीं चलाएगा। गोली नहीं मारे तो क्या इनके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाए कि भगवान के लिए हमें छोड़ दो। तुम अपना देखो, यहां मौजूद लोगों के नेता बनने की जरूरत नहीं है। मेरी बात मानो। इसके शरीर से निकला खून किसी खतरनाक एसिड जैसा है। उसमें से एक बूंद भी किसी के शरीर में लगा तो वो उसी वक्त पिघल कर मर जाएगा। वहां मौजूद सभी एजेंट्स, किलर्स और फाइटर्स कमाल के शूटर्स थे, लेकिन पहलवान की बात मानने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अरविंद खन्ना और लक्ष्मण चोपड़ा को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उनका सामना 7 फुट के इंसानी राक्षस से होने वाला था। क्या ये आदमी सच बोल रहा है? हाँ, इससे पहले इसी ने एक मॉन्स्टर को मौत के घाट उतारा है। टॉप गन की बात सुनकर अरविंद खन्ना को थोड़ी तसल्ली हुई। तभी सारे मॉन्स्टर्स हॉल के बीचों बीच खड़े लोगों की तरफ बढ़ने लगे। पहलवान ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा। अब मैं जैसा जैसा कहूं करते जाओ। चारों दिशाओं में खड़े 2 लोगों के हाथ में गुलाल दिया जाएगा। मेरे सिग्नल पर उस गुलाल को मॉन्स्टर के मुंह पर मारना है। ध्यान रहे कि गुलाल इन सारे मॉन्स्टर्स की आंखों में जाना चाहिए। उसके लिए मॉन्स्टर को अपनी तरफ आने दो।
लेकिन यहाँ गुलाल कहां से आएगा? पहलवान ने छैला बिहारी की तरफ इशारा किया। उसके बाद पहलवान ने जिस को गुलाल फेंकने की जिम्मेदारी दी थी, छैला बिहारी ने उन सभी को गुलाल दे दिया। लेकिन गुलाल फेंकने के बाद क्या करना है? किसी को कुछ नहीं करना है। जो भी करना है वो मैं करूंगा। सभी लोग बस मॉन्स्टर से दूरी बनाकर रखें। लेकिन इन सारे मॉन्स्टर से तुम अकेले कैसे लड़ोगे? वो मैं सिर्फ करके दिखा सकता हूं, बता नहीं सकता। इससे पहले कि टॉप गन कुछ कह पाता, 2 लोगों को मॉन्स्टर्स ने अपना शिकार बना लिया। तकरीबन 20 लोगों में से 4 घायल हो चुके थे। बिना देरी किए हुए पहलवान मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार हो गया। तभी उसने अपनी पॉकेट से स्टील का एक डब्बा निकाला। उस डब्बे को देखते ही निकिता ने भौहें सिकोड़ ली। ये लड़ाई से पहले सिगरेट क्यों पी रहे हो? ये दिखता सिगरेट का डब्बे जैसा है, लेकिन इसके अंदर की चीज सिगरेट से भी ज्यादा जानलेवा है। इतना कहते ही पहलवान भागते हुए चारों मॉन्स्टर्स के पीछे चला गया और गुलाल फेंकने का इशारा किया। निकिता ने सिग्नल मिलते ही गुलाल उन चारों के चेहरे पर दे मारा। आंखों में गुलाल जाते ही चारों मॉन्स्टर्स तिलमिला उठे। पूरा हॉल उनकी चीख से गूंज उठा। उन चारों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस मौके का फायदा उठाते हुए पहलवान ने अपने डिब्बे से सिल्वर नीडल्स निकाली और उसकी आंखों में दे मारी। उनकी आंखों से हरे रंग का लिक्विड की पिचकारी निकलनी शुरू हो गई थी। क्या ये वही लिक्विड है जो एसिड जैसा है? हाँ, इसीलिए मेरे अटैक करते वक्त सभी लोग पीछे हट जाया करो। बिना समय गवाए पहलवान ने बाकी 3 मॉन्स्टर्स की आंखों में भी सिल्वर नीडल्स दे मारी। वो चारों दर्द से तिलमिला उठे। बेचैनी में मॉन्स्टर्स हॉल में इधर उधर भाग रहे थे। लोग उनसे अपनी जान बचाते हुए एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे थे। पहलवान के निशाने को देखकर सभी लोग चौंक गए। उसके बाद पहलवान अगले 4 मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ गया। उसका सिग्नल मिलते ही वापस से 2 लोगों ने उन चारों के मुंह पर गुलाल दे मारा। इसी तरह सभी 12 मॉन्स्टर्स को पहलवान कमजोर कर चुका था। 8 मॉन्स्टर से निपटने के लिए पहलवान अगले 4 की तरफ बढ़ा ही था कि उसकी नजर निकिता पर गई, जो 2 मॉन्स्टर्स के बीच फंस गई थी। वहां से जल्दी निकलो। मैं इनसे खुद निपटती हूँ, तुम तब तक अगले 4 को संभालो। ये समय बहादुरी दिखाने का नहीं है, मेरी बात मानो, वहां से हट जाओ। निकिता ने पहलवान की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने पूरी ताकत से अटैक करना शुरू किया। मुक्के और किक की बौछार का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। दोनों से बचते हुए वो एक तरफ आ गई। ये किस मिट्टी के बने हैं? इन पर एक रत्ती भी किसी चीज का असर नहीं हो रहा है। तुम बस उनके अटैक से बचो। इससे पहले कि निकिता कुछ कर पाती, मॉन्स्टर ने निकिता को एक किक जड़ दी। निकिता अपनी जगह से एक स्टेप पीछे चली गई। उसकी ताकत देखकर पहलवान दंग रह गया था। वो अच्छी तरह जानता था कि निकिता उसकी बात मानने वाली नहीं थी। इसीलिए पहलवान ने अपने सामने खड़े 4 मॉन्स्टर्स को जल्दी से सिल्वर नीडल दे मारा। उन चारों के तिलमिलाने के तुरंत बाद पहलवान ने निकिता को देखा। तुम उनके नाखूनों से बचने की कोशिश करो। वही कर रही हूँ। पहलवान भागते हुए निकिता की तरफ पहुंचा। तब तक वापस से 2 मॉन्स्टर्स ने निकिता को घेर लिया था। तभी एक मॉन्स्टर के पैरों के बीच से स्लाइड करते हुए पहलवान निकिता के पास पहुंच गया। जिसके पास गुलाल बचा है वो जल्दी से इस तरफ आओ। तभी छैला बिहारी भागते हुए उन मॉन्स्टर्स के पास पहुंच गया। उसने जल्दी से एक मॉन्स्टर के मुंह पर गुलाल मार दिया। उसकी तिलमिलाहट की वजह से निकिता और पहलवान को वहां से निकलने का मौका मिल गया था। पहलवान ने जल्दी से निकिता का हाथ पकड़ा और दौड़ते हुए दूसरी तरफ जाने लगा। तभी अचानक पहलवान का मास्क निकल आया। मास्क निकलने की वजह से निकिता की नजर पहलवान पर चली गई। उसके मुंह पर काला कपड़ा बंधा देख निकिता को बहुत अजीब लगा। उसकी आंखों की तरफ निकिता का ध्यान गया ही था कि पहलवान ने वापस से अपना मास्क पहन लिया। गुलाल वाले भाई साहब, जल्दी से बाकी तीनों के मुंह पर गुलाल मारिए। पहलवान की बात सुनते ही छैला बिहारी ने गुलाल उन तीनों के मुंह पर दे मारा। उसके तुरंत बाद पहलवान ने सिल्वर नीडल्स दे मारी।
तुमने मास्क के नीचे अपने चेहरे पर काला कपड़ा क्यों बांध रखा है? निकिता के मुंह से यह सवाल सुनकर पहलवान चौंक गया। निकिता की बात का जवाब पहलवान देने ही वाला था, तभी एक मॉन्स्टर जमीन पर गिर पड़ा था। दोनों का ध्यान उस मॉन्स्टर की तरफ गया। उस मॉन्स्टर के शरीर के नीचे एक एजेंट का पैर फंस गया था। लंबी कहानी है, इन राक्षसों से निपट कर बताता हूं। इतना कहकर पहलवान उस एजेंट को बचाने के लिए भागा। पहलवान की टीम के बाकी मेंबर्स मॉन्स्टर्स को अपने से दूर भगाने में लगे थे। तभी पहलवान की नजर उन लोगों पर गई जो सीढ़ियों पर खड़े थे। उन लोगों की आवाज से 2 मॉन्स्टर्स सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। प्लीज कोई गोली नहीं चलाएगा, डरने की जरूरत नहीं है, सीढ़ियों के दाईं तरफ सब लोग कूद जाओ। तभी सीढ़ियों पर सबसे आगे खड़े एजेंट ने मॉन्स्टर के ऊपर गोली चला दी। उस मॉन्स्टर के शरीर से निकले लिक्विड के छींटे उस एजेंट के शरीर पर आ गए। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसकी मौत हो गई थी। तभी भागते हुए पहलवान ने सीढ़ियों के ऊपर छलांग लगाई। उसकी छलांग देखकर सभी लोग चौंक गए थे। सीढ़ियों पर आते ही उसने एक जोर का किक मॉन्स्टर को दे मारा। उस किक की वजह से 2 मॉन्स्टर्स एक साथ जमीन पर गिर गए। उनके गिरने की आवाज 6th फ्लोर तक गई। उसके बाद पहलवान सीढ़ियों के ऊपर दरवाजे के पास पहुंचा। करिश्मा, करिश्मा, अगर तुम अंदर हो तो उस अनिल मेहता से कह दो कि उनके मॉन्स्टर्स ढेर हो चुके हैं। पहलवान की टीम अच्छी तरह जानती थी कि विडो का असली नाम करिश्मा था। करिश्मा यहां कब आई? वो तो पटना में थी। बिल्कुल, पूरे गेम के दौरान वो कभी भी नहीं दिखी। आखिर ये करना क्या चाह रहा है? करिश्मा तो अमृत जल को ढूंढने गई थी। पहलवान की टीम के अलावा किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये करिश्मा कौन है। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा का नाम सुनकर 6th फ्लोर पर मौजूद सभी लोग कंफ्यूज हो गए थे। वहां मौजूद सभी लोगों में सिर्फ विक्रम करिश्मा के बारे में सब कुछ जानता था। वो जरूर यही कहीं किसी रूप में मौजूद है। क्या पता वो एक मर्द का रूप धारण करके भीड़ में घुस गई हो। इसके बाद विक्रम ने 6th फ्लोर पर मौजूद सभी लोगों को ध्यान से देखना शुरू किया। तभी उसकी नजर एक औरत पर गई, जिसे देखकर विक्रम चौंक गया। कहीं ये मायापुरी ही तो करिश्मा नहीं है? विक्रम को अपनी तरफ एकटक देखते हुए मायापुरी ने नोटिस कर लिया था। वो समझ गई थी कि विक्रम को उस पर शक हो गया है। तभी मायापुरी ने उसकी तरफ मुस्कुरा दिया। आप लोगों का दिमाग जिस औरत को ढूंढ रहा है वो मैं ही हूँ। अब जब खुद मौत के सौदागर ने आप सबकी खातिरदारी करने का ऑर्डर दे दिया है, फिर समय बर्बाद करना सही नहीं है। इतना कहते ही मायापुरी ने अपने शरीर से किमोनो ड्रेस को निकाल फेंका। किमोनो के हटते ही वो मायापुरी से करिश्मा के रूप में आ गई। इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, करिश्मा ने 6th फ्लोर के दरवाजे का बटन दबा दिया। उसके बटन दबाते ही दरवाजा खुलने लगा। कैसा मान गए तुम्हारे टैलेंट को? दुश्मनों के काफिले में घुसपैठ करना कोई तुमसे सीखे? घमंड का चश्मा आदमी को अंधा कर देता है। इतनी देर से मैं तुम लोगों की आंखों के सामने थी, लेकिन तुम पकड़ नहीं पाए। अब आगे का हिसाब मौत का सौदागर करेगा। आने दो तुम्हारे मौत के सौदागर को। उसके स्वागत के लिए हमने बहुत तैयारियां की हैं। दोनों की बातें सुनकर अनिल मेहता और तौफीक खान अपनी जगह से उठ खड़े हुए। वहीं 5th फ्लोर पर जब पहलवान ने दरवाजा खोलते देखा तो वो ऊपर आने के लिए तैयार हो गया। आगे बढ़ने से पहले उसने 5th फ्लोर पर मौजूद सारे मॉन्स्टर्स को ध्यान से देखा। ये मॉन्स्टर्स भले ही कमजोर पड़ गए हैं, लेकिन अभी भी हम सबकी जान को खतरा है। इन सारे मॉन्स्टर्स के पीछे एक डिवाइस लगी है। जब तक वो टूटेगा नहीं, तब तक इनका खात्मा नहीं हो सकता। इसीलिए सब लोग एक सेफ डिस्टेंस बनाकर उस डिवाइस को तोड़ डालो। मैं 6th फ्लोर पर जा रहा हूं।
लेकिन अकेले मत जाओ। मेरी फिक्र मत करो। अगर मैं ऊपर नहीं गया तो अनिल मेहता और ढेर सारे मॉन्स्टर्स को इस हॉल में ना भेज दे। उसे रोकना सबसे ज्यादा जरूरी है। तुम यहाँ की फिक्र मत करो, हम यहाँ का निपटा कर 6th फ्लोर पर आते हैं। टॉप गन की बात सुनने के बाद पहलवान भागते हुए 6th फ्लोर पर पहुंच गया। विक्रम, रोको इस आदमी को। तभी विक्रम की नजर पहलवान पर गई। मौत के सौदागर की कैसी नौबत आ गई है, मुंह छुपाकर रहना पड़ रहा है। बिल्कुल सही बात है, मुंह तो तुम्हें छिपाना चाहिए था। पिछली बार दुम दबाकर तुम भागे थे। पहलवान की बात पर विक्रम को तेज गुस्सा आ गया। वहीं पहलवान ने अपना मास्क और काला कपड़ा उतारकर गर्दन में लटका लिया। पहलवान से राजवीर के रूप में आते ही उसकी नजर अनिल मेहता पर गई। मिस्टर मेहता, आप भी कमाल करते हैं। दूसरों की जान लेकर अपनी जान बचाने में आप हमेशा मात खा जाते हैं। आपकी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। वो तो समय ही बताएगा। चलिए, अच्छी बात है। जान लेने से पहले मैं आपको गेम से जुड़ी एक बात याद दिलाना चाहता हूं। नियम के मुताबिक आपको अब ट्रेजर की लोकेशन बता देनी चाहिए। लोकेशन बताने के बाद शायद आपको मारने का ख्याल मैं अपने दिमाग से निकाल दूं। मैं मानता हूं कि डेथ गेम में तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इसका यह मतलब नहीं है कि तुम अनिल मेहता या मुझे कोई नुकसान पहुंचा पाओगे। अपने चारों तरफ देखो। राजवीर ने कमरे में मौजूद सभी लोगों की तरफ अपनी नजरें घुमाई। सभी ने अपनी गन निकालनी शुरू कर दी थी। सबसे कमाल की बात यह है कि तुमने मायापुरी को बड़ी चालाकी से हमारे बीच भेज दिया। मान गए तुम्हें, लेकिन तुम्हारे साथ साथ उसकी मौत भी पक्की है। तौफीक खान की बात सुनकर विक्रम सोच में पड़ गया। वो राजवीर की ताकत को अच्छी तरह जानता था। इन गोलियों का राजवीर पर कोई असर नहीं होने वाला था। बहुत आसानी से वो इनसे बचकर निकल जाएगा। तभी राजवीर की नजर विक्रम पर गई। उसे अपने ख्यालों में डूबा देख वो मुस्कुरा दिया। मैं आखिरी मौका दे रहा हूं। अगर तुमने मुझ पर अटैक किया तो तुम्हारे साथ साथ यहां मौजूद तुम्हारे हर साथी की मौत पक्की है। सच पूछो तो मुझे अपने पुराने साथियों को मारने में मजा नहीं आएगा। राजवीर की बात सुनते ही विक्रम के साथ आए हुए एजेंट्स ने अपनी गन को नीचे कर लिया। वो सब राजवीर की ताकत से वाकिफ थे। साथ ही साथ उन सब ने राजवीर की कंपनी द आर्यन से अपने करियर की शुरुआत की थी। सभी एजेंट्स की हरकत को देखकर विक्रम चौंक गया था। राजवीर के पैतरों का इतना असर हो जाएगा, ये बात उसने कभी सोची भी नहीं थी। इस हालत में राजवीर से लड़ना खतरे से खाली नहीं है। अपने खुद के एजेंट्स ही मुझे मारने पर तुल जाएंगे। बाहर में गया अनिल मेहता और तौफीक खान। अपनी भलाई सोचने में ही फायदा है। मिस्टर मेहता, मिस्टर खान, आपको अंदाजा हो गया है कि मेरी टीम मौत के सौदागर से लड़ना नहीं चाहती और मैं अपनी टीम के अगेंस्ट नहीं जा सकता। इसलिए आई एम सॉरी, मैं मौत के सौदागर से नहीं लड़ सकता। विक्रम की बात सुनकर राजवीर के साथ साथ मिस्टर मेहता और मिस्टर खान भी चौंक उठे। राजवीर को विक्रम की चाल समझ में आ रही थी। आखिर विक्रम ऐसा क्यों कर रहा था, यह जानने के लिए राजवीर ने विक्रम की बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया। वहीं अनिल मेहता और तौफीक खान विक्रम के धोखे से तिलमिला उठे। धोखेबाज कहीं के, इतना पैसा लेने के बाद तुम मुकर नहीं सकते। पहले तो बड़ी बड़ी बातें क्या करते थे। अगर मुझे तुम्हारे बारे में थोड़ा भी अंदाजा होता तो मैं तुम्हें कब का मौत के घाट उतार देता। और ट्रेजर में अपना हिस्सा भूल ही जाओ। अभी भी वक्त है, जल्दी से अपना फैसला बदल लो, नहीं तो बहुत पछताओगे। इस मौत के सौदागर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपके पैसे में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर मेरी टीम लड़ना नहीं चाहती तो उनका फैसला सराखों पर। और ना ही मैं इस मौत के सौदागर से डरता हूं और ना ही आप दोनों से। जब तुम्हारी इतनी फट रही है
तो फिर यहाँ आए ही क्यों? मैदान खाली करो। इस मौत के सौदागर को मैंने मौत के घाट नहीं उतारा तो मेरा नाम भी चेतन राठौड़ नहीं। चेतन राठौड़ की बात पर विक्रम ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वो चुपचाप कमरे के एक तरफ चला गया। तभी राजवीर ने करिश्मा को अपनी तरफ बुलाया। मैं इससे निपटता हूं, तुम तब तक 5th फ्लोर पर जाकर देखो कि क्या हो रहा है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मेरी बात मानो और नीचे जाओ। राजवीर की बात पर करिश्मा ना चाहते हुए भी 5th फ्लोर के लिए निकल गई। जाते जाते उसने 6th फ्लोर का दरवाजा बंद कर दिया था। वो सीढ़ियों से नीचे उतर ही रही थी कि तभी उसे 6th फ्लोर से गोली चलने की आवाज सुनाई पड़ी। वो अपनी जगह पर ठिठक गई थी। 5th फ्लोर पर मौजूद सभी लोग उस आवाज को सुनकर चौंक गए थे। सिक्स फ्लोर पर अचानक तौफीक खान ने राजवीर के ऊपर गोली चला दी थी, लेकिन राजवीर उससे बच गया था। तुम्हें गोली दिखाई देती है क्या? हाँ, यकीन नहीं होता तो दोबारा चलाकर देख लो। राजवीर के कहते ही तौफीक खान ने एक और गोली चलाई। वापस से राजवीर ने खुद को बचा लिया। यह देखकर तौफीक खान और अनिल मेहता दोनों चौंक गए। तौफीक खान का सिग्नल मिलते ही दो मॉन्स्टर्स कमरे में एंटर हुए। जरा हम भी तो देखें कि इन मॉन्स्टर्स से तुम कैसे निपटते हो। दोनों मॉन्स्टर्स को देखते ही राजवीर के चेहरे पर हंसी आ गई। दोनों मॉन्स्टर्स तेजी से राजवीर की तरफ बढ़ रहे थे। तभी राजवीर की नजर तौफीक खान पर गई, जो उन मॉन्स्टर्स पर गन ताने हुए था। ये बुढ़ाऊ मॉन्स्टर्स के खून से मुझे मारना चाहता है। राजवीर ने जल्दी से सिल्वर नीडल्स निकाली और दोनों की आंखों में दे मारा। वो दोनों तिलमिला उठे। उसके बाद राजवीर ने दौड़ना शुरू किया और सोफे के सहारे से छलांग लगाई। छलांग के दौरान उसने मॉन्स्टर के पीछे लगे डिवाइस पर जोर का एक मुक्का दे मारा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, राजवीर ने दूसरे मॉन्स्टर की डिवाइस को भी तोड़ डाला। दोनों मॉन्स्टर्स जमीन पर गिर गए। जिस फुर्ती से राजवीर ने यह काम किया था, उसे देखकर तौफीक खान और अनिल मेहता दंग रह गए थे। ये आदमी है या सुपर हीरो? इसके बारे में जितना कुछ सुना था उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है ये। दोनों को विक्रम बहुत गौर से देख रहा था। उनका डर देखकर विक्रम के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। उसने अपने टीम मेंबर्स की तरफ देखा। तुम लोगों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, वरना आज तुम सबकी मौत पक्की थी। इससे सिर्फ मैं लड़ सकता हूं और कोई नहीं। फिर आपने लड़ने से मना क्यों किया? हर जंग ताकत से नहीं जीती जाती, कुछ जंग दिमाग से भी जीती जाती है। नहीं समझा। सही वक्त आने पर सब समझ आ जाएगा। विक्रम की बात के पीछे का मतलब उसके टीम मेंबर्स को समझ नहीं आया था। उन्होंने अपना ध्यान विक्रम से हटाकर राजवीर की तरफ किया। कुछ मिनटों में राजवीर ने तौफीक खान के लोगों की जमकर धुलाई कर दी थी। उसके दोनों हाथ खून से सन गए थे। तौफीक खान ने चेतन राठौड़ को अपनी सेफ्टी के लिए रोक कर रखा था। तभी राजवीर अनिल मेहता के पास पहुंचा। सबसे पहले इस तौफीक खान को मारूंगा, उसके बाद इत्मीनान से तुमसे बात करूंगा। मुझे पता था कि तुम मुझे जान से नहीं मारोगे। उसका कारण तुम अच्छी तरह जानते हो, लेकिन इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम्हारी जान बच जाएगी। अनिल मेहता अच्छी तरह जानता था कि ट्रेजर की वजह से राजवीर उसे छोड़ रहा है। दोनों की बातचीत सुनकर तौफीक खान तिलमिला उठा। तुम एक नंबर के डरपोक हो। इस आदमी से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए मेरा चेतन ही काफी है। हाँ, मैं डरपोक हूं। मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। दोनों की बातचीत को राजवीर ध्यान से सुन रहा था। तुम्हें तो मैं ना जाने कितने सालों से ढूंढ रहा था। आज मेरी मुराद पूरी हो गई। अब सब हिसाब बराबर हो जाएगा। जहां तक मुझे याद है, हमारी कभी मुलाकात भी नहीं हुई है। फिर किस बात की दुश्मनी? जिस लैब को तुमने बर्बाद किया था,
उस लैब में मेरे ऊपर न जाने कितने एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। अगर तुमने उसे बर्बाद ना किया होता तो आज मेरी परेशानियों का सॉल्यूशन मुझे मिल गया होता। राजवीर की बात सुनकर तौफीक खान चौंक गया। उसे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि राजवीर उसी लैब में था। वहीं राजवीर के शरीर में मौजूद टॉक्सिक मटेरियल की वजह से वो कई बार कोमा में जा चुका था। उन टॉक्सिक मटेरियल से निजात पाने का सॉल्यूशन उस लैब में था। इससे पहले कि राजवीर उस लैब में जाता, तौफीक खान ने उस लैब को मिट्टी में मिलवा दिया था। तब से आज तक राजवीर को अपने शरीर से उन टॉक्सिक मटेरियल को निकालने का कोई सॉल्यूशन नहीं मिला था। किसी नई चीज को बनाने के लिए पुरानी चीज को दफनाना जरूरी होता है। तुम्हें क्या लगा वैसा लैब अब दुनिया में कहीं नहीं है? जिस जगह पर तुम खड़े हो उसके ठीक नीचे एक अंडरग्राउंड लैब है। ये मॉन्स्टर्स उसी लैब की देन है। अभी भी वक्त है, चुपचाप यहां से चले जाओ। अच्छा किया जो लैब के बारे में बताया। आज तुम्हें मारने के बाद उस लैब को मैं खत्म करूंगा। इतना कहकर राजवीर तौफीक खान को मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी तौफीक खान ने अपनी पॉकेट से एक ब्लैक बॉक्स निकाला। उस बॉक्स को देखते ही राजवीर अपनी जगह पर रुक गया। उसने जब गौर से उस डिवाइस को देखा तो उसके ऊपर एक रेड कलर का बटन था। मिस्टर खान, ये आप क्या कर रहे हैं? तौफीक खान ने अनिल मेहता की बात का कोई जवाब नहीं दिया और राजवीर के नजदीक आ गया। इस बिल्डिंग के नीचे लैब में एक बॉम्ब लगा है। इस बटन को दबाते ही पूरा आइलैंड पानी में डूब जाएगा। मेरी मौत या इस आइलैंड पर मौजूद सभी लोगों की मौत, दोनों में से तुम क्या चाहते हो? उसका फैसला तुम्हारे हाथ में है। तौफीक खान की बात पर राजवीर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उस रेड कलर की जलती लाइट को देखकर राजवीर को यकीन हो गया था कि तौफीक खान मजाक नहीं कर रहा था। अनिल मेहता की नजर राजवीर पर थी। राजवीर, रोको उसे, यह बूढ़ा पागल है। इसने सच में बॉम्ब लगाया है। जल्दी उससे डेटोनेटर छीनो। अनिल मेहता की बात पर राजवीर कुछ कहने ही वाला था कि तभी विक्रम उसके पास चलकर आया। अगर तुम चाहो तो मैं इस बुढ़े से निपटने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। आज लगता है सूरज पश्चिम से निकला है। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम किसी भी कीमत पर अनिल मेहता को बचाना चाहते हो। ट्रेजर की राह तुम्हारे इस नूरानी चेहरे पर छलक रही है। यहां इस मौके पर तुम्हारी मदद लेना खतरे से खाली नहीं है। तुमने तो दिल ही तोड़ दिया। भूलो मत, एक समय था जब हम एक ही टीम हुआ करते थे। इस बॉम्ब के फटते ही हमारी अपनी टीम के लोग भी मारे जाएंगे। इसीलिए हमारी आपस की दुश्मनी का हिसाब किताब बाद में हो जाएगा। पहले इन हैवानों से निपटना शुरू करें। विक्रम की बात का राजवीर पर कोई असर नहीं हुआ। इस पूरे गेम में राजवीर सिर्फ टॉप गन पर ही भरोसा कर पाया था। राजवीर के चेहरे को देखकर विक्रम समझ गया था कि वो नहीं मानने वाला। अंकिता ने मुझे तुमसे ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग दी। इस बात से तुम्हें बहुत तकलीफ है। ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं। अंकिता ने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में मैं सारी बातें तुम्हें जरूर बताऊंगा। अभी के लिए हाथ मिला लो। विक्रम की बात सुनकर राजवीर चौंक गया। अंकिता से जुड़े बहुत से सवाल उसके मन में बहुत दिनों से चल रहे थे। क्या अंकिता इस आइलैंड पर है? अगर तुम मुझसे हाथ मिलाओगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा। राजवीर ने विक्रम की बात पर हामी भर दी। तौफीक खान दोनों की बात को बहुत ध्यान से सुने जा रहा था। उस दौरान उसने तय कर लिया था कि बॉम्ब ब्लास्ट के अलावा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तभी उसने अपना अंगूठा डेटोनेटर पर रख दिया। विक्रम की नजर तौफीक खान के अंगूठे पर गई। कुछ सेकंड्स के अंदर ही विक्रम के बाल सिल्वर रंग में बदल गए। यह देखकर तौफीक खान रुक गया। उसी वक्त राजवीर ने एक सिल्वर नीडल तौफीक खान को दे मारी। सिल्वर नीडल लगते ही डेटोनेटर उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। बिना मौका गवाए विक्रम ने वो डेटोनेटर अपने हाथ में उठा लिया। तौफीक खान के मरते ही अनिल मेहता खुश हो गया। मिस्टर मेहता,
आपके साथी तो अल्लाह को प्यारे हो गए, अब आपके साथ क्या किया जाए ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। तुमने जितना मांगा था उससे ज्यादा कमीशन मैं देने को तैयार हूं तुम्हें, और कुछ भी चाहिए तो मांग लो। अगर तुम मुझे यहाँ से सही सलामत निकालने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें ट्रेजर की लोकेशन बता दूंगा। अनिल मेहता की बात से विक्रम सोच में पड़ गया। जो कुछ भी अनिल मेहता ऑफर कर रहा था उसमें सबसे बड़ी अड़चन राजवीर था। राजवीर, मुझ पर भरोसा करने के लिए थैंक यू। अब मैं अपना प्रॉमिस पूरा करता हूं। हाँ, यह सच है कि अंकिता इस आइलैंड पर मौजूद है। अंकिता के बारे में जानकर राजवीर सुन्न हो गया। वो यहां क्यों आई है? कहां है वो? क्यों आई है ये मैं नहीं बता सकता, और वो सामने भी नहीं आएगी, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि अंकिता ने मुझे तुमसे अच्छी ट्रेनिंग क्यों दी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने उस लैब को बर्बाद करने में अंकिता की मदद की थी। उस लैब को अंकिता ने क्यों बर्बाद किया था, यह बात राजवीर के दिमाग में घूमने लगी थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो अंकिता के बारे में कुछ नहीं जानता। ना चाहते हुए भी उसे विक्रम की बातों पर यकीन हो रहा था। हाँ, एक और बात, द आर्यन से तुम खुद नहीं निकले, बल्कि अंकिता ने तुम्हें निकलने पर मजबूर किया था। यह सुनते ही राजवीर के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजवीर का दिमाग सुन्न हो गया था। उस बच्ची की मौत के बाद द आर्यंस छोड़ने और रिटायर होने का फैसला उसका था। उसने मुझे मजबूर नहीं किया था, वो फैसला मैंने खुद लिया था। ऐसा तुम्हें लगता है? मिशन के दौरान उस बच्ची का कार में मौजूद होना कोई इत्तेफाक नहीं था, तो क्या अंकिता ने ये सब किया था? क्या वो बच्ची सच में मेरी बेटी थी? इन सवालों के जवाब तुम्हें खुद ढूंढना होगा। मैंने बस एक हिंट दिया है। मैं बस इतना बता सकता हूं कि तुम्हारी बढ़ती ताकत और वर्चस्व अंकिता को पसंद नहीं आ रही थी। मैं नहीं मानता, यह सब झूठ है। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। उसकी वजह से ही मैं सब कुछ कर पाया हूं। मैं जानता हूं ये सब बातें तुम्हारे लिए किसी सदमे से कम नहीं है। मुझे बहुत पहले अंकिता ने बताया था कि तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि तुम हर काम में फीलिंग्स घुसेड़ देते हो, और उन्हीं फीलिंग्स की वजह से तुम्हें रिटायर होने पर मजबूर किया गया। विक्रम की बातों पर राजवीर को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन सारी बातें धीरे धीरे जुड़ती जा रही थी। क्या तुम अंकिता से मिलना चाहते हो? हां, कहां है वो? बताता हूं। वो एक शर्त पर तुम्हारे सामने आएगी। अगर तुम मुझे अनिल मेहता को यहां से सही सलामत ले जाने दोगे तब। मंजूर है तो बोलो। अंकिता की इस अजीब शर्त को राजवीर समझ नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में द्वंद्व उठ खड़ा हुआ था। एक तरफ उसका मन अंकिता से मिलने का हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो अच्छी तरह जानता था कि विक्रम अपने फायदे के लिए झूठ भी बोल सकता है। आज तक राजवीर अंकिता को अपना फैमिली मेंबर मानता आया था। उसे अपने ख्यालों में खोया देखकर अनिल मेहता ने वहां मौजूद अपने लोगों को इशारा किया। इससे पहले कि राजवीर कुछ समझ पाता, एक साथ कई लोग उसके करीब पहुंच गए थे। इस मौके का फायदा उठाते हुए विक्रम ने अनिल मेहता का हाथ पकड़ा और विंडो से नीचे कूद गया। उसके बाद दोनों वहां से भाग निकले। राजवीर भागता हुआ विंडो के करीब पहुंचा ही था कि तभी किसी ने पीछे से गोली चलाई। वो गोली राजवीर के कान के पास से होते हुए बाहर चली गई। राजवीर चौंकते हुए पीछे मुड़ा। हॉल के सबसे दूर वाले कोने से किसी ने वो गोली चलाई थी। अंधेरा होने की वजह से राजवीर पहली नजर में उसे पहचान नहीं पाया था। जैसे ही उसने गौर से देखा तो वो चौंक उठा। अंकिता, तुम?
इससे पहले कि राजवीर अपनी जगह से आगे बढ़ता, अंकिता वहां से भाग निकली। अंकिता ने उस पर गोली चलाई थी। इस बात से राजवीर दंग रह गया था। मुझे खुद की कंपनी से निकालने की साजिश, अनिल मेहता को बचाना, उसके बाद मेरे ऊपर गोली चलाना। आखिर अंकिता ऐसा क्यों कर रही है? राजवीर के दिमाग में सवालों का बम फट चुका था। इन्हीं सवालों के साथ राजवीर हॉल में मौजूद सभी लोगों को मारता चला जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई जान लेने वाली मशीन एक्टिव हो गई थी। सभी को मारने के बाद राजवीर एक जगह पर जम सा गया था। वहीं दूसरी तरफ 5th फ्लोर पर 4 मॉन्स्टर्स को छोड़कर बाकी 12 मॉन्स्टर्स मर चुके थे। सभी एक दूसरे की मदद से बाकी मॉन्स्टर्स के डिवाइसेस को तोड़ने में लगे थे। तभी निकिता ने एक साथ 2 मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ आने का इशारा किया। दोनों जब निकिता की तरफ बढ़ रहे थे तभी टॉप गन की आवाज आई। तुम पागल हो गई हो क्या? ये दोनों तुम्हें मार डालेंगे, जल्दी वहां से भागो। मेरी फिक्र मत करो, सभी लोग तैयार रहो। मेरे इशारा करते ही इन दोनों के पैर के पिछले हिस्से पर जोर से वार करो। जैसे ये दोनों घुटने के बल गिरेंगे तब हमें इनके डिवाइस को तोड़ने का मौका मिल जाएगा। निकिता की बात से सभी सहमत हो गए। उसके बाद निकिता को एहसास हुआ कि वो दीवार के बिल्कुल पास पहुंच गई थी। वो फुर्ती से पीछे पलटी और दीवार के सहारे छलांग लगाते हुए एक जोर का किक मॉन्स्टर के मुंह पर दे मारा। किक की वजह से वो मॉन्स्टर अपनी जगह लड़खड़ा गया था। इस मौके का फायदा उठाते हुए टॉप गन और छैला बिहारी ने एक साथ उसके पैर के पिछले हिस्से पर जोर का किक मारा। मॉन्स्टर के घुटने पर गिरते ही टॉप गन ने डिवाइस को तोड़ डाला। तीनों ने दोनों मॉन्स्टर्स के डिवाइसेस तोड़ डाले थे। उसके बाद तीनों बाकी 2 मॉन्स्टर्स की तरफ बढ़ गए थे। वहीं दूसरी तरफ राजवीर अंकिता से जुड़ी बातों में खोया हुआ था। तभी अचानक उसे निकिता और अपने टीम मेंबर्स का ख्याल आया। वो फुर्ती से 5th फ्लोर की तरफ भागने ही वाला था कि तभी उसकी नजर हॉल में मौजूद विक्रम के साथ आए एजेंट्स पर गई। विक्रम तो तुम्हें यहां छोड़कर रफू चक्कर हो गया। अगर तुम लोग चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। राजवीर की बात सुनते ही सारे एजेंट्स आपस में डिस्कस करने लगे। थोड़ी देर बाद उनमें से एक एजेंट आगे आया। आपको मना करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम विक्रम और अंकिता से कोई दुश्मनी नहीं चाहते, इसीलिए ना चाहते हुए भी हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। मैं तुम लोगों की सिचुएशन समझ सकता हूं। तुम सब यहां से जल्दी से निकल जाओ। राजवीर की बात सुनते ही एक को छोड़कर बाकी 9 एजेंट्स वहां से चले गए। उस अकेले एजेंट को देखकर राजवीर की भौहें तन गई। तुम्हें नहीं जाना? शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। जब मैं 10 साल का अनाथ बच्चा था तब आपने मुझे भूखमरी से बचाया था। हाँ, याद आया। तुम इतनी कम उम्र में एजेंट बन गए? अब मैं 18 का हो गया हूं। शुरुआती दिनों में आपने जो कुछ भी सिखाया था उन सब की ट्रेनिंग मैं पिछले 8 सालों से कर रहा हूं। बहुत बढ़िया। लेकिन तुम रुके क्यों? 2 वजह से। एक, मैं आपका स्टूडेंट हूं, सब कुछ आपसे ही सीखा है। और दूसरा, आपका और मेरा टाइटल सेम है, भानु सिंह। कुछ सालों पहले तक राजवीर यंग लोगों को फ्री टाइम में ट्रेन किया करता था। उनमें से जो भी बच्चे काबिल थे, राजवीर उन्हें बाकी ट्रेनिंग के लिए अंकिता के पास भेज दिया करता था। भले ही अंकिता राजवीर से सिर्फ 2 साल बड़ी थी, लेकिन उसी ने राजवीर को सारी ट्रेनिंग दी थी। आगे चलकर राजवीर ने कड़ी मेहनत से अपने स्किल्स को और निखार लिया था। उसकी तरक्की पर अंकिता हमेशा तारीफ किया करती थी। उन तारीफों के पीछे अंकिता के मन में क्या चल रहा था, वो सब विक्रम ने आज बता दिया था। राजवीर अंदर ही अंदर परेशान हो गया था। उसे ख्यालों में डूबा हुआ देख भानु आगे आया। क्या मैं आपके साथ आ सकता हूं? बिल्कुल, हमारे अपने लोग नीचे वाले फ्लोर पर हैं, जल्दी चलो। राजवीर ने वापस से पहलवान वाला रूप धारण कर लिया था। उसके बाद दोनों भागते हुए 5th फ्लोर की सीढ़ियों पर पहुंचे। तभी पहलवान की नजर निकिता पर गई, जो 2 मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ बुला रही थी। पिछली बार की तरह इस बार भी निकिता ने वही ट्रिक अपनाई। दीवार के सहारे वो जैसे ही एक मॉन्स्टर को किक मारने वाली थी,
तभी उस मॉन्स्टर ने निकिता का पैर पकड़ लिया था। इससे पहले कि निकिता कुछ कर पाती, मॉन्स्टर ने उसे जमीन पर पटक दिया था। अपनी बीवी को जमीन पर गिरते देख राजवीर को तेज गुस्सा आ गया। बाकियों की परवाह किए बगैर वो फुर्ती से उछलते कूदते मॉन्स्टर तक पहुंच गया। पहलवान की फुर्ती देखकर वहां मौजूद लोगों को लगा जैसे कोई सुपर हीरो हवा में उड़ रहा हो। इससे पहले कि वो मॉन्स्टर निकिता को दोबारा उठाकर पटकता, पहलवान ने किक की बौछार कर दी थी। उसके वार से मॉन्स्टर जमीन पर गिर गया। जल्दी से इसका डिवाइस तोड़ो, तब तक मैं निकिता को देखता हूं। गिरने के बाद से वो बेसुध हो गई है। पहलवान ने जल्दी से निकिता की सांसें चेक की। उसकी सांस को चलता देख पहलवान के चेहरे पर स्माइल आ गई। रवीना, करिश्मा, डॉक्टर रिमझिम, तुम लोग निकिता का ख्याल रखो। बाकी सभी लोग जल्दी से 6th फ्लोर पर जाओ। और तुम चारों, अगर हम एक साथ सीढ़ियों की तरफ गए तो ये मॉन्स्टर्स हमारे पीछे लग जाएंगे, इसीलिए मैं इनका ध्यान अपनी तरफ खींचता हूं। पहलवान की बात पर टॉप गन ने कुछ नहीं कहा। वो बाकी लोगों को लेकर 6th फ्लोर की तरफ बढ़ गया था। वहीं पहलवान मॉन्स्टर को कमरे के दूसरे तरफ ले गया। निकिता के बेहोश होने की वजह से पहलवान गुस्से से मॉन्स्टर को घूरे जा रहा था। जैसे ही मॉन्स्टर आगे बढ़ा, पहलवान ने सिल्वर हेयर पावर एक्टिव कर लिया। उसके बाद मॉन्स्टर को पहलवान के किक और पंच दिखाई देने बंद हो गए थे। पहलवान के वार से मॉन्स्टर तिलमिला उठा था। गुस्से से मॉन्स्टर चिल्लाते हुए पहलवान को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी पहलवान फुर्ती से उसके पीछे गया और उसके डिवाइस को तोड़ डाला। वहीं दूसरी तरफ बाकी लोग जब 6th फ्लोर पर पहुंचे, उस कमरे में मौजूद लाशों और खून को देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। ये सब किसने किया? जिस पहलवान से तुम्हें तकलीफ थी, उसी ने किया है। तारा सिंह की बात सुनकर लक्ष्मण चोपड़ा चौंक गया। लेकिन ये अनिल मेहता कहाँ है? कहीं वो मर तो नहीं गया? वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें उन लाशों के बीच अनिल मेहता को ढूंढने लगी। सभी लोग लाशों के बीच अनिल मेहता को ढूंढ रहे थे। तभी टॉप गन की नजर तौफीक खान पर गई। उसकी लाश को ध्यान से घूरने के बाद वो खिड़की की तरफ गया। टूटे शीशों को देखने के बाद उसने बाहर झांका, लेकिन उसे कोई भी बाहर नहीं दिखा। अनिल मेहता यहां से भाग चुका है। वो अपनी बात से पलट गया। अब अगर वो मुझे मिल गया तो जान से मार दूंगा। अपनी जान हथेली पर डालकर हम लोग यहां पहुंचे हैं और वो यहां से भाग निकला। उसे जान से मारकर किसी का फायदा नहीं है। ट्रेजर की लोकेशन जानने के लिए उसका मिलना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोगों को मिलकर अनिल मेहता को ढूंढना चाहिए। टॉप गन का मकसद अनिल मेहता को पकड़ना था। ट्रेजर के लालच में सभी उसकी बात से सहमत थे। वहीं दूसरी तरफ पहलवान ने बाकी मॉन्स्टर्स को मौत के घाट उतार दिया था। उसके बाद वो 6th फ्लोर पर आया, जहां पर सिर्फ कुछ लोग मौजूद थे। बाकी लोगों को वहां ना देखकर पहलवान चौंक गया। इधर निकिता अभी तक बेहोश थी। रवीना और डॉक्टर रिमझिम उसका पूरा ध्यान रख रहे थे। जल्द से जल्द हमें यहां से निकलना चाहिए। उस विक्रम के पास एक डेटोनेटर है। वो डेटोनेटर एक बम से कनेक्टेड है। उस बम के फटते ही पूरा आइलैंड पानी में डूब जाएगा। पहलवान की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक उठे। सबके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तो सबको अनिल मेहता को ढूंढने के लिए भेज दिया है। उन्हें इस बम के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। अगर वो अनिल मेहता को ढूंढ भी लेते हैं तो भी हमारा काम हो जाएगा। विक्रम बिना ट्रेजर की लोकेशन जाने अनिल मेहता को नहीं मारेगा। और वैसे भी करिश्मा यहां एक दिन पहले ही आ गई थी। उसकी मदद से हम यहां से निकल सकते हैं। पहलवान की बात पर करिश्मा ने हामी भर दी थी। यह बात तो साफ है कि विक्रम इस आइलैंड से जब बाहर जाएगा तभी वो बॉम्ब ब्लास्ट कर पाएगा। इसीलिए हमें जल्द से जल्द आइलैंड के किनारे पहुंचना चाहिए। वो जरूर किनारे की तरफ गया होगा। मुझे नहीं लगता। इस आइलैंड के बहुत सारे सीक्रेट्स मुझे मालूम हुए हैं।
इस बिल्डिंग के नीचे एक लैब है। उस लैब में कुछ साइंटिस्ट के साथ साथ अमृत जल भी मौजूद है। मुझे पूरा यकीन है कि विक्रम उसी लैब में गया होगा, क्योंकि अनिल मेहता को गौर से देखने के बाद मुझे यकीन हो गया था कि वो अमृत जल को लेकर बहुत परेशान था। उस अमृत जल का ट्रेजर से जरूर कोई कनेक्शन है। लेकिन निकिता अभी भी बेहोश है। क्या सब लोगों का उस लैब में जाना सही होगा? मैं निकिता को अपनी पीठ पर उठा लेता हूं। बाकी सभी लोग अपने अपने हथियार के साथ तैयार हो जाओ। हम लोग एक साथ उस लैब में नहीं जाएंगे। सभी लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर चलेंगे। भानु, तुम मेरे करीब रहना। करिश्मा, तुम्हें अब मायापुरी की भेष में रहने की कोई जरूरत नहीं है। पहलवान की बात पर सभी लोग अपने अपने हथियार के साथ तैयार हो गए। साथ ही साथ पहलवान ने छैला बिहारी को उसके पीछे आने का इशारा किया। 2 मिनट के अंदर सभी लोग 6th फ्लोर से निकल गए। वहीं दूसरी तरफ विक्रम अनिल मेहता को लेकर अंडरग्राउंड लैब में पहुंच गया था। वो पूरा लैब इतना मजबूत था कि बाहर से किसी भी तरह के अटैक को झेल सकता था। उन दोनों के लैब में पहुंचते ही सारे साइंटिस्ट घबरा गए थे। तुम लोगों ने अपने एक्सपेरिमेंट से जो मॉन्स्टर बनाया था वो सब के सब मारे जा चुके हैं, और तुम्हारे ओनर तौफीक खान भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। इसीलिए इस वक्त से तुम सबका बॉस मैं हूं। हम कैसे मान ले कि तुम सच बोल रहे हो? साइंटिस्ट की बात पर विक्रम ने उसे डेटोनेटर दिखाया, जिसे देख सारे साइंटिस्ट सुन्न हो गए। उन सबको यकीन हो गया कि तौफीक खान मारा जा चुका है। अब जैसा जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, वरना तुम सबको भी तौफीक खान के पास भेज दूंगा। सबसे पहले यह अमृत जल मेरे हवाले करो। जल्दी से जाओ और लेकर आओ। वो तुम्हें नहीं मिलेगा, जो करना है करो। इससे पहले कि वो साइंटिस्ट कुछ कह पाता, विक्रम ने गोली चला दी। ये देख बाकी सब बहुत घबरा गए थे। उनमें से एक साइंटिस्ट अमृत जल लाने चला गया। तभी अचानक 10 साइंटिस्ट ने विक्रम पर पीछे से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन विक्रम और अनिल मेहता बच गए। विक्रम ने एक एक करके सबकी धुलाई करना शुरू कर दिया। इसी बीच वो साइंटिस्ट अमृत जल लेकर आ गया। विक्रम को लड़ते देख उसने मेटल बोतल का ढक्कन खोला, जिसमें अमृत जल रखा हुआ था। जैसे ही वो अमृत जल विक्रम पर फेंकने वाला था, तभी अनिल मेहता की आवाज आई, विक्रम बचाओ, वो तुम पर अमृत जल फेंकने वाला है। विक्रम फुर्ती से दूसरी तरफ चला गया। पिलर के पीछे से आकर विक्रम उस साइंटिस्ट को देखने लगा, जिसके हाथ में बोतल थी। वो धीरे धीरे विक्रम की तरफ बढ़ रहा था। तभी विक्रम का ध्यान सीलिंग की तरफ गया। बहुत सारे पाइप्स को देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो पिलर के सहारे सीलिंग की पाइप से लटक गया। वहां मौजूद लोगों में से किसी की भी नजर सीलिंग की तरफ नहीं थी। विक्रम धीरे धीरे स्पाइडरमैन की तरह उस साइंटिस्ट की तरफ बढ़ता जा रहा था। फिर अचानक उसने एक झटके में वो बोतल उस साइंटिस्ट के हाथ से छीन लिया। तुम साइंटिस्ट हो, अपने एक्सपेरिमेंट्स में दिमाग लगाओ, ना कि चतुराई में। सॉरी बॉस, गलती हो गई। 1 मिनट पहले मरना चाहते थे, अभी अपना बॉस बना लिया। वाह गजब। लेकिन मैंने पहले ही कहा था, जैसा बोला जाए वैसे करो। लेकिन नहीं, तुम सबको फैंटम बनना था ना, अब भुगतो। इतना कहते ही विक्रम ने उस साइंटिस्ट को गोली मार दी। उसके बाद नीचे उतरते ही उसने उस लैब में मौजूद सभी साइंटिस्ट्स को चुन चुन के मार डाला। इस कत्लेआम को देखकर अनिल मेहता भी चौंक उठा था। विक्रम अमृत जल को बड़े ध्यान से देखे जा रहा था। आखिर इस अमृत जल से क्या होता है जिसे पाने के लिए आप इतना तरस रहे थे? ये सब बात करने का अभी हमारे पास वक्त नहीं है। हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना चाहिए। वो राजवीर कभी भी हमें ढूंढता हुआ यहां पहुंच जाएगा, और मैं उसका चेहरा पूरी जिंदगी नहीं देखना चाहूंगा। मेरे रहते आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूं जो उसे बराबरी की टक्कर दे सकता है। अरे मुझे नहीं जानना कौन किसको टक्कर दे सकता है और किसको नहीं।
अगर तुम्हें ट्रेजर के बारे में जानना है तो मुझे यहां से लेकर चलो। आप घबराते बहुत हैं। इस आइलैंड के दूसरी तरफ किनारे पर एक बड़ी बोट है, उसी बोट से आपको लेकर जाऊंगा। विक्रम की बात सुनकर अनिल मेहता खुश हो गया। दोनों कुछ कदम आगे बढ़े ही थे कि तभी 3 लोग लैब में एंटर हुए। अंधेरा होने की वजह से उन तीनों का चेहरा नहीं दिख रहा था। उन तीनों को देखकर अनिल मेहता और विक्रम ठिठक गए। तभी वो तीनों लैब के उस हिस्से में आ गए थे जहां लाइट थी। उनके चेहरों को देखते ही विक्रम के चेहरे पर स्माइल आ गई। तुम्हारे लालच को सलाम करता हूं। इतना कुछ झेलने के बावजूद भी हार नहीं मानी तुम लोगों ने। जब चोर कहीं से निकलकर भागता है तो पुलिस को उसका पीछा करना ही पड़ता है। रही बात लालच की, तो बिल्कुल इतनी मेहनत की है हम लोगों ने। वैसे मैं जानता हूं तुम विक्रम हो, दुनिया के सेकंड बेस्ट एजेंट। इतना जानने के बाद भी अपनी जान गंवाने यहां आ गए। जान गंवाने नहीं, तुम दोनों को पकड़ने आए हैं। एक मौका दे रहा हूं, सरेंडर कर दो, वरना बाद में पछताओगे। विक्रम टॉप गन के बारे में सब कुछ जानता था। उसे अच्छी तरह मालूम था कि टॉप गन से निपटना आसान नहीं है। तुम इंडियंस की यही प्रॉब्लम है, अपने आप को तुम बहुत सीरियसली लेते हो। तुम्हें लगता है कि तुमसे ज्यादा काबिल कोई है ही नहीं। ठीक है, देखता हूं कौन हार मानता है। इतना कहकर विक्रम ने पॉकेट से डेटोनेटर निकाल लिया। डेटोनेटर देखकर टॉप गन के साथ साथ अरविंद खन्ना और लक्ष्मण चोपड़ा भी चौंक गए। इससे क्या होता है वो तो तुम अच्छी तरह जानते हो, लेकिन पूरी बात बताना जरूरी है। डराने धमकाने का काम किसी और पर आजमाना, बॉम्ब से मैं नहीं डरता। सही बात है, आप इतने बड़े एजेंट जो हैं, आपके लिए तो यह खिलौना होगा, लेकिन इस खिलौने की वजह से पूरा आइलैंड पानी में डूबने वाला है। पूरा आइलैंड? ये तुम्हारे पास कहां से आया? उसी तौफीक खान की मेहरबानी है, ताकि हम दोनों अपनी जान बचा पाए। अगर मुझ पर यकीन ना हो तो मिस्टर मेहता से पूछ लीजिए। मेरी बात मानो, हम दोनों को पकड़ने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। ये कभी भी उस डेटोनेटर बटन को दबा सकता है। अगर ट्रेजर की लोकेशन जाननी है तो चले जाओ यहां से। अनिल मेहता की बात सुन तीनों सोच में पड़ गए।